Everyone's 20 people Yeah, please. came to work at my place today for gardening, working or all. I praised all of them. Wow. I praised my teacher for the gym teacher. I Hmm. praised the courier people. They came. Courier people came, and like this, I the people who take the kachra from our house. I praised them also. I told them thank you also that they're doing a good work. The Hmm. people who cleans the road over here, I praised them. We are having a pipeline being constructed over here for the gas lines, underground gas lines now. Okay, I okay. praised those people that they are working. So I praised 20 people today. Oh, wonderful, wonderful, Aditi. And I'm telling you, from the first day that you joined this session and Hmm. today, okay, if you want, you can see the recording. I don't need Yes. to. The And smile. I have seriously, I was telling my father right now, पापा जब ये क्लास खत्म होगा ना प्रिया मैम का मैं रियली मिस करूंगी मुझे दूसरे सेशन का वेट रहेगा पापा बोले तुमको ऐसा क्या बोले पापा मुझे पता नहीं क्लास करती हूँ तो इतना पीस मतलब मेरा माइंड इतना पीसफुल होता है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पापा अदिति, थैंक बोले यू सो मच, बट ये टोटल क्रेडिट रोंडा बर्न को जाता है बिकॉज शी हैज़ रिटन अमेजिंग बुक्स। उन्होंने हम सब के लाइफ में जो इनकी बुक्स पढ़ता है, जो इनके सेशंस या जिनकी प्रैक्टिसेस करता है, उन सब के लाइफ में ऐसे ही चेंजेस आते हैं। ओके, आप सो बिलीव नहीं कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। मैम ओके। आप बिलीव नहीं करोगे मैं अपनी मदर इन लॉ यू बी वेरी फ्रैंक आई हैव सो मच इश्यूज विद माई इन लॉ हम्म। मैं बहुत बट फिर भी मैं अपना जो ये ब्लेसिंग्स लिखती हूँ ना उसमें मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी प्रेज किया उसमें उनको भी मैंने थैंक यू बोला है बिल्कुल, वो तो आपको मैंने सबसे कुछ भी ज़्यादा किया करना है। वो तो आपको उनको सबसे बोलती थी ज़्यादा मैंने करना किसी है। के लिए मैंने किया मैंने अपने हस्बैंड को मैं रोज 10 ब्लेसिंग्स अपने हस्बैंड के लिए लिखती हूँ आई एम वेरी राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे फॉर माई हस्बैंड ऑल्सो ओके, बात वंडरफुल। अलग है कभी कभी वो गड़बड़ा भी जाता है गुस्सा आ जाता है कुछ बात होती है तो उसकी हरकत ऐसी हो जाती है कि बच्चों पे इनके लिए चिड़चिड़ भी कर जाती हूँ कि देखो वो फिर कोई आप बात पापा नहीं, ने ऐसे कर लिया वो कोई बात बट नहीं फिर सॉरी आपको। सॉरी बोल करती हूँ फिर मैं सब करती हूँ लेकिन नहीं मैम सीरियसली आपका क्लास करके आई गॉट सिंपली आई शुड से मेरा माइंड बहुत पीसफुल एंड स्टार्टेड स्माइलिंग अ लॉट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स अमेजिंग। थैंक यू अदिति, एंड दिस व्हाट आई एम सेइंग यू। वो जो आप बोल रहे हो ना, स्माइल करते हैं, वो आपका अब दिख रहा है। लाइक नाउ व्हेन यू, एंड आई एम श्योर अदर्स कैन आल्सो सी इट एंड फील इट। द फर्स्ट, द अदिति ऑन द फर्स्ट डे एंड द अदिति ऑन टुडे, यू नो, ऑन हम लोग का जो आज आई थिंक 2021 सेशन ही है, उसमें ही वो हमको बहुत सारा चेंजेस दिख रहा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर डूइंग दोज प्रैक्टिसेस, यू हैव टेकन अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, दैट इज वाई द रिजल्ट इज सो ऑब्वियस। थैंक यू एंड प्लीज कंटिन्यू डूइंग दिस। ओके, सो थैंक यू। एंड इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज जब भी आपका नेक्स्ट सेशन हो प्लीज एक मेरा नंबर आपके पास है प्लीज एक व्हाट्सएप पर दीजिएगा और अगेन लाइक टू जॉइन योर सेशन प्लीज ओके, व्हाट आई डू इज जब भी कोई सेशन होता है हम ग्रुप में ही उसका डालते हैं। किसी को इंडिविजुअल करना थोड़ा सा नहीं आप अपनी चैलेंजिंग ग्रुप होता में है। डाल दीजिएगा ये हाँ, ग्रुप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो प्लीज ग्रुप में डालिएगा सीरियसली आई डू अगेन ऑल द सेशन ओके, मतलब थैंक रियली मेरे लिए बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहा है थैंक यू थैंक वंडरफुल, यू थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, थैंक यू, यस, थैंक यू, so sweet of you, thank you so much. So anyone else who has done the praise and bless today? I think आपने कई लोगों ने किया ही होगा मैजिक डस्ट। आज तो मैंने याद करके और लोगों को किया था। So anyone wants to share or should we start this amazing chapter? Yes, सोनिया बोलिए। आज एक बड़े मजे की चीज हुई काइंड ऑफ छोटू मोटू मजे की था हमारे कम्युनिटी में ना इन लोगों ने लास्ट ईयर से शुरू किया था दे गिव बैक टू कम्युनिटी मेंबर्स समथिंग सो Okay. लास्ट ईयर वी रिसीव्ड साइकेट as a gift. It was a big cycad we got as a gift. And Okay. this year, suddenly it rang the bell in the morning, and I was like, मेरी home help ने जाके door खोला, and उसको बेचारे को कुछ समझ में नहीं आएगा what he was telling. And I went. He said, "Ma'am, I'm from MR, and they have sent me to paint your main door for the free of cost." I was like, really? Just before Diwali, we got painted our home completely. door ही नहीं किया था. मैंने बोला बिल्कुल बहुत मजे से करके जाओ यार. हाँ, So happy and I was so grateful for them. Like मुझे लगा वो एक one time gesture था हमारी community की तरफ से. But I हाँ, think it's a yearly gesture they are doing, giving back to community members okay. something. And yeah, I praised my daughter a lot today. She donated her hairs in the month of January. She Okay. grew her hairs quite long. Last year पूरा साल उसने cutting नहीं की थी और जनवरी में उसने breast cancer के camping के towards she donated her hairs. And Wow, uh, awesome. मतलब कि काफी सारे जब डोनेशन हुआ था तो काफी सारे फोटोज क्लिक हुए थे. हमने एक भी उसका फोटो नहीं मिला
ना हम जब कटिंग कराने के लिए गए थे, ना हम उस टाइम पे कुछ फोटो ले पाए थे, ना मुझे दिमाग में ये था कि बेचारी ने इतना कुछ किया और कुछ उसका एक तो हमारे पास मेमोरी के लिए फोटो नहीं है। बट आज स्कूल की एनुअल मैगजीन में उसका पूरा एक फ्रंट, एक नॉट फ्रंट, पूरा एक पेज पे उसका बड़ा सा फोटो आया है। आई वाज लाइक, और इतना प्यारा फोटो आया है ना। उसने बोला एक टीचर ने स्कूल में क्लिक किया था ऐसे रैंडमली, बट ही वाज क्लिकिंग सबका ही फोटो। बट हु न्यू कि 200 बच्चों में से एक इसका भी किसी का फोटो वहां पे प्रिंट होएगा। वाओ, बट अमेजिंग, आई अमेजिंग। आई वाज सो हैप्पी। आई प्रेज द टीचर हु क्लिक द फोटो आल्सो, नॉट फिजिकली बट मेंटली, एंड माय डॉटर एज वेल। या Wonderful, Sonia. So actually, I And have also something, one more thing to share. Yesterday we went out I for even dinner. have something to share, Priya. ओके, ओके, So वंडरफुल। यस, Yeah, आई दो आई this लव is शेयरिंग्स। आज हमको लगता है आज हम लोग को शेयरिंग में भी टुवर्ड्स द एंड लेनी चाहिए, ओके, बिकॉज इट्स hmm. ऑलरेडी 8:50, वरना हम लोग रीड करेंगे। आई आई वांट टू कंप्लीट दिस बुक बिफोर धनतेरस। बाय मंडे आई वांट टू कंप्लीट दिस बुक। सो आई Hmm. रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई वांट टू हियर ऑल योर शेयरिंग्स, एंड आई एम श्योर चारू जी, आई थिंक आप फटाक से एक शेयरिंग कर दीजिए। जितना हम बोल रहे हैं उतने में तो शायद आपकी शेयरिंग ही हो जाती है ना। नहीं नहीं, यस। वो तो थैंक्स टू अनन्या, कल भाई बहन को इतना याद किया। देयर वाज सच अ पेंडिंग वर्क ऑफ माइन व्हिच आई वाज आस्किंग माय सिस्टर टू डू। शी स्टेज इन दिल्ली, बस ओके। उसको वो प्रोलॉन्ग ही हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड सडनली टुडे इन द मॉर्निंग शी सेड आई एम देयर चारू, जस्ट हाँ। टेल मी व्हाट ऑल आई हैव टू डू, एंड माय वर्क गॉट कंप्लीटेड, यू नो। वाओ, वाओ, तो ये आपने कैसे किया? यू वर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू हर, यू वर राइटिंग ब्लेसिंग्स फॉर हर। आई डिडंट डू एनीथिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आई आप जस्ट जस्ट उनको मन में याद कर रहे होगे, इज दैट इट? तो कल वो अनन्या ने जो बोला, तो आई टोल्ड यू ना, शी ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज, एंड वो इतनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज और अच्छे मोमेंट्स याद आ गए। वाओ, वाओ। थिंग्स गॉट डन वेरी स्मूथली, एंड थैंक्स टू यू एंड टू अनन्या टू। Thank you. I'm so saying, Ananya, you are getting lots of blessings because actually you reminded all of us about the यस bond, यस okay? And हमने भी आज सुबह जब blessings लिखी तो I wrote quite a few for my brother. Sisters के बारे में तो क्या ना, उनके संग थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, तो उनको फिर भी कम याद करते हैं। ब्रदर के को ज़्यादा याद किया बिकॉज ऑफ अनन्या। सो थैंक यू अनन्या, एंड आई एम श्योर हम सब की तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, ओके? एंड टू सोनिया ऑल्सो। सोनिया, आपने जो लिख के दिया ना इतना सारा ब्लेसिंग्स टू ब्रदर, टू माय डॉटर, वो भी बहुत हेल्प किया। और नहीं Yeah. नहीं, सोनिया, वो यू आर मेरा नहीं था, वो मेरे जस्ट, बेटे ने अपनी बहन के लिए लिखा था। मैं तो Yeah. अपनी सिस्टर्स में 2 बहन ही हैं, तो मैं उनके लिए लिखती तो हूँ। वो मैंने पढ़ा ना पूरा, तो 10 ब्लेसिंग्स इनडायरेक्टली आई थिंक उसको पहुंच गई शायद वो। यस, रियली एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वंडरफुल। एंड बिल्कुल ऐसे ही हम लोग का देखिए ये सेशन खत्म हो भी जाए तो जो आपको शेयर करना है, लिखना है, प्लीज़ राइट इन द ग्रुप, बिकॉज हमको पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ते हैं और वो कहाँ हमको क्लिक करता है। क्या पता वो मेरे लिए ही किसी ने भेजा है, ठीक है? आपको नहीं पता, तो आपको जो भी ऐसी चीज़ें आ रही, जस्ट शेयर इट। कोई अच्छा फॉरवर्ड आपको लगता है, जस्ट सेंड इट, बिकॉज यू डोंट नो। आज ही किसी ने फॉरवर्ड किया था ना कि आपने कुछ स्माइल किया, यू डोंट नो कि उस दिन उस पर्सन को वो पहली स्माइल दिखी हो, या कोई आपने जोक शेयर किया, क्या पता उस पर्सन के लिए उस दिन का वो फर्स्ट स्माइल या लाफ्टर हो, वी डोंट नो। सो यू शुड कीप ऑन स्प्रेडिंग जॉय। जो अपन बोलते हैं ना, पढ़ लेते हैं सब कुछ, स्प्रेड जॉय, बट कैसे स्प्रेड होता है? इफ यू गो टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ दैट इज हाउ वी स्प्रेड जॉय। अननोइंगली जो आप जॉय स्प्रेड कर रहे होते हो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है? सो कीप शेयरिंग, कीप, या इनडायरेक्टली मेरा कैरियर, सोनिया की जो पूरी राइट टिप्स थे, वो सारी 10 ब्लेसिंग्स अननोइंगली इट बिकेम माय ब्लेसिंग्स टू ना। यस, तो यस, यस। इनडायरेक्टली वो मेरे बहन को चला गया। तो सोनिया, प्रिया एंड अनन्या, ऑल थ्री, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल। Thank you. Wonderful. I think so. Thank you, Charuji, Sonia ji, and Aditi for sharing and praising again all of us. So thank you very much, and lots of blessings to your daughter Sonia for doing such a wonderful thing. Yeah, and आप सबको भी. So let's start with the warm up, and then we will start the amazing chapter. कल हमने summaries कर ली थी ना? Not sure. हाँ, हमने कर ली थी summary, है ना? Anyone remembers? Yes, we have done it. Yeah. Okay. So yeah, please switch on your cameras, unmute yourself, and let's do the 10 little fingers. Okay. So 1, 2. Ananya, you have to win. You have to be the loudest, huh? Yes. So 1, 2, 3. Start. 10 little fingers. 10 little fingers, 10 little nose, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little nose, 2 little ears and 1 little nose. Oh, Ananya, 10 little toes, 10 little nose. So sweet you are. Yeah. So who wants to read today?
आई थिंक श्वेता यू आर ओनली अबाउट टू वॉलंटियर, जिससे पहले और कोई नहीं बोल रहा है। I नीतू was जी तो about आए to नहीं है। say. हाँ, Oh, so बोलो, do you want to? Sonia has raised Okay, her hand. okay, yes, wonderful, yes. So Sonia is reading and अच्छा, आज का जो चैप्टर है, we are just 2 chapters away from completing the book. एंड आज का जो चैप्टर है वो आप उसका हेडिंग पढ़िए एंड बताइए। यस, The secret to you. हाँ, तो अब आप बताइए सीक्रेट टू यू। तो आपको लगता है आपके बारे में जो सीक्रेट है वो हमको रोंडा बन बताएंगी? यस, रोंडा बन बताएंगी या हम बताएंगे या कोई और बताएगा? आपकी जो सीक्रेट है वो किसको पता है? आप बोलोगे हमको खुद को ही पता है। यस, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर दैट रोंडा बन इज गोइंग टू टेल अस कि जो हमारी सीक्रेट है वो हमको नहीं पता है। एक्चुअल में ऐसा ही है। व्हेन वी रीड दिस चैप्टर दिस इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो सीक्रेट है ये तो मेरे को पता ही नहीं थी। पूरी सीक्रेट बुक पढ़ ली हमने और जो मेरे लिए है हाँ वो ही नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यस आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि मेरी दुनिया के हम ही हैं, सूरज या जो भी आप उसको लेना, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो बोलते हैं। ऐसा लगता है मन मन में, बट हम लोग बोलते नहीं है। टेल मी ऑनेस्टली, यस, सबको यही लगता है अरे हम जितना करते हैं उतना कोई नहीं करता है घर के लिए, हम जितना अपने ऑफिस में करते हैं उतना कोई नहीं करता, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ऐसा लगता है हम सबको। Yes, it is universal. इट इज यूनिवर्सल, यस। तो क्या यही है सीक्रेट? एक्चुअल में तो देखिए आप यही है ना, ये रोंडा ने बताया ना दैट वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। ओके, तो एक्चुअल में अगर ऐसा ही है तो हम ठीक ही सोचते थे। इज इट सो? हाँ, सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। Dr. John Hagelin. When we look around us, even at our own bodies, what we see is the tip of the iceberg. यस, तो अब आप देखिए अगर अभी हम ऐसे बोले, आश्विन मैम ने हम लोग को इसी टाइप से कुछ कराया था। नाउ इफ आई टेल यू, आप अपने चारों तरफ देखिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए। दोज हु नो मे बी यू नो, उनको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बट अगेन जस्ट लुक अराउंड यू। ओके एवरीवन, देख लिया आपने? सबने, आई एम श्योर जो पहले कर चुके सब कलर्स देख रहे होंगे, हाँ कहाँ पे कौन सा कलर क्या है, राइट? एवरीवन इज सीइंग दैट। यस, सो नाउ रिलैक्स, हम लोग कोई और आंखें बंद करके कलर नहीं ढूंढने वाले, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, या। तो अब अगर हम लोग बोला, अगर हमसे ये कह रही है रोंडा बर्न टिप ऑफ द आइसबर्ग, हाँ, तो मतलब हमको जो दिखता है क्या वो ही एक्चुअल में सारी चीज़ें हैं? बोलिए कि एक्चुअल में आइसबर्ग क्या है? हमको दिखता सिर्फ इतना सा है, बट होता उसके पीछे कितना कुछ है। ओके, इफ आई टेल यू यू आर लुकिंग एट अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, मे बी, या आप कंप्यूटर ही देख रहे हो, या लैपटॉप है आपके पास, या आपके हाथ में फ़ोन है, तो क्या सिर्फ वो उतना सही है जो वो दिख रहा है? नहीं, उसके अंदर कितना कुछ है, उसके उस क्रिएशन में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो मेटल का फ़ोन है तो वो मेटल कहाँ से आया आपको पता है? कि वो इंडिया से ही आया है, कि वो बाहर से आया है? अरे मेरा तो फ़ोन चाइना में ही अगर बना है तो भी वो मेटल आपको क्या पता, हो सकता है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुआ हो, वी डोंट नो। तो एक्चुअल में जो हमको दिख रहा होता है उसके पीछे क्या है, हाँ, वो हमको नहीं पता, ठीक है? क्योंकि हमको सिर्फ उसका इतना सा जो दिख रहा है बस वही दिख रहा है। आई विल शेयर सम मोर इमेजेस, not images, one image tomorrow, and we'll talk about that tip of the iceberg a little more, maybe tomorrow, because I don't think आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म तो आज होगा नहीं, it will take at least 3 days, या। तो हम लोग उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग अपने किनारे ही देखते हैं, ये जो आपको वॉल भी दिख रही है, या, तो आपको उसका कोई एक कलर दिख रहा होगा। आपको ध्यान है कौन सा था वो पेंटर जिसने वो कलर किया था? मे बी यू माइट रिमेंबर द कॉन्ट्रैक्टर और द डिज़ाइनर, बट वो पेंटर आपको नहीं पता वो पेंट कहाँ से आया, कौन सी कंपनी का है, यू हैव नो क्लू। और इवन इफ़ यू हैव द क्लू, आपको पता है उसकी फैक्ट्री कहाँ है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं उस पेंट के कलर में। अगर हम लोग और अंदर जाते हैं, पेंट के पीछे जो वॉल है, उसके जो ब्रिक्स हैं, सैंड है, सीमेंट है, वो कहाँ से आए हैं? आपके सामने बनी है वो, या और पहले बनी है? तो अगर हम लोग सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में इतना कुछ सोच सकते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए ना, एक इंसान है, उसके अपीयरेंस एक टाइप का दिख रहा है, बट उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी बिलीव्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब तो हमको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक सामने जो दिख रहा होता है उसको देख के जज करने लगते हैं, बट एक्चुअल में जो दिख रहा है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, सो लेट्स रीड। Bob Proctor, think of this for a moment. Look at your hand. It looks solid, but it's really not. If you put it under a proper microscope, you would see a mass of energy vibrating.
या तो अब आप देखिए वो भी हमसे यही कह रहे हैं। हमने ये पढ़ा ना कि हम लोग सब लोग एक बंडल ऑफ एनर्जी हैं। इसका हमने आई डोंट नो, आई थिंक इसी सेशन में बात की थी। जब हम लोग वो इंफ्रा रेज में देखते हैं या तो हम लोग को जस्ट एक ग्लोइंग ऐसे दिखाई पड़ते हैं हम लोग। एक सारी मूवीज़ में दिखता है ना हम लोगों को ये, लाइक ऑल दीज वॉर मूवीज़ में जनरली आपको उसमें दिखा होगा, उरी में दिखाई दिया था जब वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाते हैं, तो यू नो दे आर जस्ट अ बंडल ऑफ कलर। ऐसा लगता है कि कलर है वो। हाँ, तो वी आर ऑल एक्चुअली अ बंडल ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या करती है? एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन। वो माने लाइक स्टिल नहीं रहती है, इट इज़ ऑलवेज वाइब्रेटिंग। या हमेशा कुछ कुछ होता रहता है उसके अंदर। या तो आप देखिए वो कह रहे हैं हमसे कि हमको भी जो हम सॉलिड दिख रहे हैं, एक्चुअली आई एम नॉट सॉलिड। इफ़ वी पुट आवर हैंड और अ फिंगर नेल या किसी भी आइटम को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, वेदर इट्स अ ड्रॉप ऑफ जूस, ओके, यू नो स्पून ऑफ कर्ड, हमको जिस किसी को भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, इट विल सीम दैट जो हमको वो स्टिल दिखाई दे रहा है वो स्टिल नहीं होता है, लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग अंडर इट। या तो बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है, जिसके और माइन्यूट में हम जाते जाएंगे, लॉट ऑफ यू नो सीक्रेट्स अनरेवलिंग, लेयर्स के लेयर्स आर देयर अंडरनीथ दैट। या सो लेट्स रीड John Ashraf. Everything is made up of the exact same thing, whether it's your hand, the ocean, or a star. यस। तो आप देखिए ये क्या है, किससे बने हुए हैं? वी नो दिस। यस एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज मेड ऑफ द एग्जैक्ट सेम थिंग। आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, हम अलग दिख रहे हैं, स्टार अलग दिख रहा है, मून अलग दिख रहा है, दूसरा इंसान भी अलग दिख रहा है। हाँ, बट एक्चुअल में हम लोग सब उसी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे कैसे रोंडा बॉर्न हमको लीड कर रही हैं। क्या कि जो हम दिख रहे हैं जैसे, वैसे हम एक्चुअल में नहीं हैं। इट इज़ जस्ट अ facade. So if not a facade, then it is just the tip. There are a lot of different layers beneath us, okay, or behind us, or behind each and every one. फिर वो कह रहे हैं everything is energy, everything is energy, and जो भी चीज़ें हैं everything is made up of the same thing। तो माने हर चीज़, हर जन एनर्जी से ही बनी हुई है। तो अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, लेट्स अनरेवल। Dr. Ben Johnson. Even things, even Oh, thing is everything, energy. yeah, everything। Everything is energy. And let me help you to understand that just a little bit. There is the universe, our galaxy, our planet, and then individuals, and then inside of this body, our organs, our organ systems, then cells, then molecules, and then atoms. And then there is energy. So there are a lot of levels to think about, but everything in the universe is energy. यस। तो अगर आप ऐसे भी सोचो ना कि इट्स लाइक यू नो सोनिया, यू आर सिटिंग अंडर द स्काई, टेरेस पे बैठे हो या आप बालकनी में बैठे हुए हो, तो आप भी अगर किसी को भी आपकी बालकनी दिख रही है, जस्ट लुक अराउंड, आप जिस चीज़ को देख रहे हो सब कुछ A to Z एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। आप लेवल्स के लेवल्स नीचे जाते जाइए, एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स। एटम्स को भी अगर हम लोग और छोटा करेंगे, यू नो दैट न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, और तीसरा क्या होता है, फोटॉन्स, न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नहीं ऐसी कुछ होता है ना, गेटिंग ऐसी होता है ना, एनीवन? हाँ, Protons, प्रोटॉन। neurons. हाँ, तो हर चीज़ उन्हीं चीज़ों से बना हुआ, एवरीथिंग। एंड वो सब कुछ क्या है? एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ, तो अब हम लोग को सब समझ में आ गया कि सब एनर्जी है, आप, हम, फोन, ये वो, एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। तो अब ये एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग, एनर्जी इज ऑलवेज इज नेवर स्टिल। क्या आप एनर्जी को आप कभी, जैसे उन्होंने कहा ना, इफ़ यू गेट अ चांस चेक थिंग्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, आपको दिखेगा वो तो पूरा टाइम हिल रही, इट्स नॉट स्टिल। हाँ, आप देखिए कैसे फॉर्म, अगर आप एक रोटी भी सोचेंगे तो उसका माइन्यूटेस्ट फॉर्म क्या है? आटा। लेकिन बन क्या जाता है? रोटी बन सकता है, पूड़ी बन सकता है, पेस्ट्री बन सकता है, बिस्किट बन सकता है, पिज्ज़ा बन सकता है, बट उसका माइन्यूटेस्ट फॉर्म क्या है? सबका सेम है। तो वैसे ही हम सबका स्मॉलेस्ट फॉर्म भी अगर हम लोग देखें, वी आर ऑल जस्ट एनर्जी। या सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू विद दिस एनर्जी। When I discovered the secret, I wanted to know what science and physics understood in terms of this knowledge. What I found was absolutely amazing. One of the most exciting things about living in this time is that the discoveries of quantum physics and new sciences are in the total harmony with the teachings of the secret and with what all the great teachers have known throughout history.
या तो अगर हम लोग सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचें कि क्या हमको पता है कि हमारी एनर्जी क्या है? इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी, इज इट अ नेगेटिव एनर्जी? क्या हम उसके बारे में कभी सोचते हैं? क्या हमको पता है? तो फर्स्ट हमको देखना है कि हमारी एनर्जी क्या है। अब रोंडा बर्न कह रही हैं वो कभी उनको ज़्यादा इसके पहले उनको फिजिक्स और वो उनको शी विल टेल अस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि उन्होंने फिजिक्स एंड साइंस उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है। बट जब उन्होंने सीक्रेट पढ़ी तो उनको ये समझ में आया कि अगर आप बोले क्वांटम फिजिक्स विच इज लाइक साइंस, यस क्वांटम फिजिक्स इज साइंस एंड न्यू साइंस। ओके, अब ये न्यू साइंस क्या है? अगर आप बोले न्यूज, लाइक इफ यू जस्ट थिंक अबाउट ऑल दी राइटर्स जिन्होंने इस बुक में अपनी कोट्स दिए हैं, अपनी शेयरिंग्स दिए हैं, उनको एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट के वो सारे राइटर्स हैं। ओके, जैसे चार्ल्स हर्नल है ये, या प्रेंटिस मलफोर्ड है, ये सारे एक न्यू थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी सारी बुक्स उसी न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग है, न्यू स्ट्रीम ऑफ थॉट उनके बारे में बोला जाता है। तो नाउ व्हाट शी इज टेलिंग अस दैट साइंस, उन्होंने ये सारी चीज़ें कोरिलेट की कि साइंस हो या न्यू साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, ये सब कुछ एकदम सिंक में बात कर रहे हैं। आपने कभी ऐसे सुना है कि आपके हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं, आप उनको किसी के संग उनके संग किसी के अगर मे बी इफ यू डिस्कस विद सम सीनियर्स, ओके, तो दे विल से नहीं एवरीथिंग इज लॉजिकल। हाँ, आपने सुना है कि आप बोलेंगे नहीं हम लोग को सूर्य ग्रहण में बासा खाना नहीं खाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस ना, कि उतने ड्यूरेशन में आपको खाना नहीं चाहिए। तो हम लोग को लगता है अरे ये तो सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट नाउ इफ यू सी, साइंस इज टेलिंग अस द सेम थिंग। सदगुरु ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जितना जल्दी बॉडी सन रेज से अफेक्ट होती है वैसे ही फूड भी अफेक्ट होता है। तो ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स दैट इज वाई द फूड इज सपोज टू नॉट बी ओके इन आवर सिस्टम। तो उन्होंने उसको वैसे एक्सप्लेन किया है। तो ठीक रोंडा बर्न भी यही कह रही है, व्हेन शी कोरिलेटेड एवरीथिंग, science and the new school of thinking are in total harmony with the teachings of the secret. And what is the secret? The law of attraction, that everything is an energy, everything that we are thinking about in a particular frequency, we attract the things of the same frequency. ठीक है, तो जो भी पहले के टीचर्स कहते आ रहे थे बिल्कुल वो साइंस भी आज की डेट में यही कह रही है। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट लिविंग इन दिस टाइम। इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं? हम और आप बैठ के जूम पे बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, आपको जो चाहिए आप नेट पे गूगल कर सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग, राइट? आप जो चाहे कोई भी स्टार आप एकदम जूम करके देख सकते हैं, कोई भी फ्लावर आप एक जूम करके देख सकते हैं। अगर हमने कहा या इन्होंने कहा कि आप माइक्रोस्कोप में अपना हाथ रख के देखिए, हमको वो भी नहीं, हमको माइक्रोस्कोप भी नहीं चाहिए, हम लोग गूगल करके देख सकते हैं कि हाउ विल आवर हैंड बी अंडर अ माइक्रोस्कोप, टेल मी, वी कैन ऑल डू दैट। सो इन दिस अमेजिंग टाइम्स, या आज की जो डेट है, जितनी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया है उस सब में हर चीज़ पॉसिबल है। फिर भी वो कह रही हैं कि उस समय जो सीक्रेट में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था और आज जो क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग। ओके, दैट ऑल द टीचर्स दैट उन्होंने जो कहा ना कि खुश रहो तो तभी अच्छी चीज़ें आएंगी, मुंह से अच्छी बातें बोलो, हाँ दिन में एक बार सरस्वती जी आती हैं, तो ये जो भी बात बोली जाए दे आर ऑल सेम। ओके, सो लेट्स रीड। I never studied science or physics at school, and yet when I read complex books on quantum physics, I understood them perfectly because I wanted to understand them. The study of quantum physics helped me to have a deeper understanding of the secret. On an energetic level, for many people, their belief is the strengthened when they see the perfect correlation between the knowledge of the secret and their theories of new science. या तो अब ये जो न्यू साइंस है इट इज टॉकिंग मोर अबाउट कॉन्शियस सबकॉन्शियस। ठीक है, तो रोंडा बर्न यही कह रही है कि उन्होंने नहीं पढ़ी थी स्कूल में साइंस और फिजिक्स इतनी ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा क्या, उन्होंने तो कहा हम पढ़े ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आज जब उनको सीक्रेट पता चल चुकी है, ठीक है, और अब वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ रही हैं तो उनको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जा रहा है। ऐसा क्यों है? हमने जब पढ़ा तो हमने सोचा इसलिए बिकॉज शी वांटेड टू अंडरस्टैंड, इसलिए उनको समझ में आ गया, या उन्होंने सीक्रेट इतने अच्छे से समझ लिया, उन्होंने एनर्जी के बारे में, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में इतना अच्छे से समझ लिया है कि क्वांटम फिजिक्स भी उनको समझ में आ जा रहा है कि एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी, एवरीथिंग इन क्वांटम फिजिक्स इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सीक्रेट का डीपर अंडरस्टैंडिंग यही है, एनर्जी लेवल, दैट हमारी जो एनर्जी है जिसमें हम हार्मनी में रहते हैं, जिस एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं वो ही हमारे लाइफ में आता है। ठीक है, सो उनका बिलीफ को रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया एज शी वॉज रीडिंग क्वांटम फिजिक्स। ऐसे होता है ना, जो चीज़ें लोग साइंस से समझा देते हैं वो जल्दी लोग समझ जाते हैं, है ना।
जो लॉजिकली जो समझाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जल्दी समझ जाए। आई मीन लाइक जनरली यही होता है ना, कोई बात नहीं समझ रहा, उसको थोड़ा सा लॉजिक समझाओ, वो तुरंत समझ जाता है ना। सो दिस इज व्हाट रॉन्डा इज टेलिंग अस, दैट व्हाटएवर वी आर रीडिंग, देखा कितने सारे डॉक्टर्स लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट इन द सेंस लाइक दे हैव एडेड टू व्हाट रॉन्डा हैज बीन टेलिंग अस। ओके, सो लेट्स रीड। सोनिया प्लीज। I सोनिया, can't see या screen. Screen नहीं दिखाई दे रही है मुझे आपकी, आप भी ब्लैंक दिख रहे हो। ओके, नाउ आई थिंक कुछ No, still I network can't issue. see. सब Network देख issue. पा रहे हैं? हाँ, आ Yeah, गया। yeah, I'm able to see. We are able to see. Oh, okay. I Okay, think now I got it. yeah. एक मिनट, let me explain you. Yeah. क्या कहाँ पे थे हम? यहीं पे थे. Let me explain from you. Let me Wait, explain. Hmm. Let me explain how you are the most powerful transmission tower in the universe. In simple terms, all energy vibrates at a frequency. Being energy, you also vibrate at its frequency. And what determines your frequency anytime is whatever you are thinking and feeling. Whatever you're thinking and feeling. All the things you want are made of energy and they are vibrating too. Everything is energy. Yeah. तो यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है, it is all in simple terms, all energy vibrates at a हाँ. frequency. ओके, तो ये सा जो एनर्जी है ये पूरा टाइम वाइब्रेट करती रहती है, इट्स नेवर स्टिल, इट इज ऑलवेज इन मोशन, इसीलिए तो उसका नाम एनर्जी है ना। हम लोग बात बोलते हैं अरे यू शी सो एनर्जेटिक, द किड्स आर सो एनर्जेटिक, क्यों? बिकॉज दे कैन नेवर बी स्टिल। सो दैट इज व्हाई व्हेन रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी आर ऑल एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, तरंगे होती हैं, आप जो भी बोले ऑसिलेट करते रहते हैं। तो अगर मेरी एनर्जी एक लेवल की है और सामने वाले की भी एनर्जी वैसी ही है, लाइक इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, तभी हम लोग दोनों की बात होगी, तभी हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क एरर इश्यूज। Yes, now can you hear me? No, I'm still can you hear me? We are able to hear you, but we are not able to see you. Yeah, we can hear you. I think now some network challenges I am having. वीडियो नहीं है आपका। हाँ, अभी ठीक है? अभी स्क्रीन चली गई, आपका वीडियो भी नहीं। हाँ, स्क्रीन आ गई वापस। ओके, ओके, आई थिंक थोड़ा सा हम वीडियो बीच बीच में ऑन ऑफ करेंगे, बिकॉज लेट मी जस्ट, ठीक आई है, एम नॉट श्योर। या प्लीज रीड। here is the wow factor. When you think about what you want and you emit the frequency, you cause the energy of what you want to vibrate at the frequency and you bring it to you. As you focus on what you want, you are changing the vibration of the atoms of that thing and you are causing it to vibrate to you. The reason you are the most powerful transmission tower in the universe is because you have been given the power to focus your energy through your thoughts and alter the vibration of what you are focused on, which then magnetically draws it to you. या तो अगर हम लोग जैसे एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे पहले कि एवरीथिंग इज एनर्जी, या तो अभी अगर हम जिस फ्रीक्वेंसी में हैं, जिसमें हम जिस एनर्जी में हम हैं और सामने वाला भी उस एनर्जी में है, तभी वो मेरे लाइफ में आएगा, तब क्योंकि हम लोग दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, इसीलिए वो आएगा, ठीक है। तो जैसा उन्होंने कहा ना, व्हाट डिटरमाइंस योर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एट एनी टाइम इज, जो हम सोच रहे होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी ही होती है और उसी फ्रीक्वेंसी का सामने वाला पर्सन हमारे लाइफ में आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी,
ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। अब ये जो वाओ फैक्टर है, आप ये देखिए, अगर हमको जो चाहिए हम उसी के बारे में बात करें, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होएगा। ओके, सो जितना ज़्यादा आप वाओ बोलोगे, वाह बोलोगे, इट्स लाइक उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आज हमने पूरा दिन प्रेज एंड ब्लेस किया। यस, व्हेन यू वर प्रेजिंग थिंग्स, व्हेन यू वर ब्लेसिंग थिंग्स, आप अच्छी अच्छी चीज, आप किसको प्रेज कर रहे थे? समथिंग दैट यू वर लाइकिंग, या should I just I'm audible ना? I'm just unable to अभी तो वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। ऑडिबल है। वीडियो नहीं आ रहा है ना, I'm trying to, but वो हो ही नहीं रहा है मेरा वीडियो, हम ही नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। I don't know what to do. नो प्रॉब्लम, वी कैन हियर यू। You can hear me ना? तो ठीक है, सब लोग को आज समझ में आएगा कि कैमरा ऑफ रहता है तो कैसा लगता है। सही है। या कूल, ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू, अगर होगा तो आई विल ट्राई एंड स्विच ऑन, देखते हैं, लेट्स सी इफ इट हैपेंस। ओके, या सो व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी आर ऑल एमिटिंग सम फ्रीक्वेंसी। एंड क्या हो रहा है, जैसी हमारी एनर्जी होती है हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं। तो अब आप देखिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज जैसी एनर्जी आप एमिट करेंगे वैसी ही लाइफ में आपके वो चीज़ें आएंगी। ओके, सो इफ यू वांट गुड थिंग्स कमिंग टू यू, you know what you have to do? You have to emit positive energy. If you are okay with life being okay or not so okay, तो आपको पता है आपने कैसी टाइप की एनर्जी एमिट की है, और वैसी ही चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, और वैसी ही आपकी लाइफ थी अभी तक। And she is telling us the reason you are the most powerful transmission tower in the universe is because we have been given this power. और ये पावर इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि हमको पता है, अब हमको पता चल गया ना कि अगर हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज करेंगे तो जिसको हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको भी अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वी कैन ड्रॉ दैट थिंग, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ अ लाइफ दैट वी वांट इन आवर लाइफ। ओके, सिर्फ हमको अपना थॉट, सिर्फ हमको अपनी फीलिंग को चेंज करना है। ओके, सो प्लीज रीड। सोनिया प्लीज अनम्यूट। When you think about and feel those good things that you want, you have immediately turned yourself to that frequency, which then causes the energy of all those things to vibrate to you, and they appear in your life. The law of attraction says that like attracts like. You are an energy magnet. So you electrically energize everything to you and electrically energize yourself to everything you want. Human beings manage their own magnetizing energy because no one outside of them can think or feel for them. And it is thoughts and feelings that create our frequencies. या तो उन्होंने हमको फिर से ये बताया, व्हेन यू थिंक अबाउट एंड फील दोज गुड थिंग्स दैट यू वांट, माने अगर हम सोच रहे हैं अच्छी चीज़ों के बारे में तो हमारी फीलिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। इफ़ आई टेल एवरीवन थिंक ऑफ पुचका, बहुत दिन से पुचका नहीं खाया था हमने ना। इफ़ आई टेल यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन अ पुचका इन योर माउथ, कैसी फीलिंग आएंगी आपकी? माउथ तो छोड़िए, सामने आ जाता है तो अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है ना, राइट? तो आपकी फीलिंग्स जब अच्छी होती हैं तो इमीडिएटली आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इमीडिएटली। ओके, इट्स लाइक योर रिमोट कंट्रोल, योर रेडियो चैनल, आपने जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज की आपके मन का गाना आने लगता है। ओके, आपको अच्छा नहीं लगता, आप चैनल बदल देते हैं, दूसरा गाना आने लगता है। तो सेम वे व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स, आवर फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंजेस and we attract those things in our life. Why? Because those things also start to vibrate towards you. क्यों? क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी ऐसी है और हमारी भी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, एंड हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में, हैप्पीनेस में, आपने देखा है जब बहुत जोर से गुस्सा आता है तो हम लोग एकदम शेक करने लगते हैं। वी ऑल्सो लाइक लिटरली स्टार्ट शेकिंग, एंड वॉट इज शेकिंग? वाइब्रेटिंग। या तो वैसे ही जब आप बहुत खुश होते हो तो क्या होता है, कितने बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाँ, या आप बहुत इमोशनल हो जाते हो तो आप आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको, या एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फीलिंग्स। तो जब आप बहुत ज़्यादा कोई फीलिंग्स में रहते हैं तब आपकी आपकी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस आते हैं, वेदर इट्स अबाउट लव, वेदर इट्स अबाउट एंगर, एनीथिंग। जिस एक्सट्रीम की फीलिंग्स में आप ज़्यादा रहेंगे बॉडी में वैसी ही वाइब्रेशंस आती हैं। तो जैसे अगर हमारी बॉडी में वैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं अबाउट समथिंग दैट वी वांट, similar vibrations are happening on the other item, situation, life also, because this is how the law works. अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है,
इसीलिए उन्होंने हमको पहले अच्छे से समझाया, हम एनर्जी हैं, जो हमको चाहिए वो भी एनर्जी है। तो अगर हम उसको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, हम वाइब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपेंस, सो सामने वाली चीज भी वाइब्रेट करी, बिकॉज वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज हाउ वी अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में बॉब प्रॉक्टर ने भी बहुत अच्छी आगे आई थिंक लाइन्स लिखी हुई हैं, तो वी रीड अबाउट दैट। सो द टाइम वी आर फीलिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज द टाइम व्हेन आवर मैग्नेट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट। और उतनी जल्दी सामने वाला आइटम, चीज, लाइफ जो हमको चाहिए वो हमारे लाइफ में मैग्नेटाइज होके आ जाता है। Okay, so human beings manage their own magnetized energy. How? By just using our thoughts, feelings and emotions. Okay, तो जब हमारे हाथ में है, क्या है, हमारे हाथ में ही वो पावर है कि हम कितना जल्दी उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो isn't this the secret to you? Okay, isn't this the secret to me? जो इसके पहले हमको पता ही नहीं था कि it is totally in my hands. हाँ, अच्छा, अभी आप देखिए, अभी क्या होता है, हम कोई सामान मांगते हैं, सपोज मांगते नहीं, सपोज अमेजोन से खरीदते हैं, क्या हुआ, आपने बहुत सोच विचार करके सब कुछ मांगा, आपने कार्ट में डाला, आपने ऑर्डर भी कर दिया और वो आ रहा है, ठीक है, एंड आपका मन में अरे नहीं, आई डोंट वांट इट, तो व्हाट कैन यू डू, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, यू कैन कैंसिल इट। यस, अगर आपको मिल भी जाता है तो भी आप क्या करते हो, कितनी चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं, कितनी नहीं भी होती हैं, है ना। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में भी है, अगर हमने कुछ ज़्यादा सोच के ऐसी चीज़ मंगा ली जो हमको नहीं चाहिए थी, या बिना सोचे कुछ ऐसी चीज़ हमारे लाइफ में हमने अट्रैक्ट कर ली विद आवर थॉट्स, विद आवर फीलिंग्स, व्हाट कैन वी डू, वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड वी कैन चेंज इट। सम थिंग्स कैन बी चेंज्ड and some things cannot be changed. Yeah, what we have to do, we just have to follow the procedure of what, changing our thought, changing our feelings and creating what we want in our life. ठीक है, कितनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कितनी चीज़ें नहीं हो सकती। सो इट इज़ जस्ट विद आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट वी क्रिएट आवर फ्रीक्वेंसीज एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। ओके, या Almost 100 years ago, without the benefit of all the scientific discoveries of the last 100 years, Charles Hennell knew how the universe operated. The universal mind is not only intelligence, but it is substance. And this substance is the attractive force which brings electrons together by the law of attraction. So they form atoms. The atoms in turn are brought together by the same law and form molecules. Molecules take objective forms, and so we find that the law is the creative force behind every manifestation, not only of atoms but of worlds, of the universe, of everything of which the imagination can form any conception. Charles Hennell. या तो अब आप देखिए, अगर हमको ये पता है कि हमारे थॉट्स से हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं, फीलिंग से हमारे इमोशंस होते हैं, और उसी से हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि हमको किस टाइप की चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग चीज़ों को देख के वाह वाह करेंगे ना, व्हेन यू आर सेइंग वाह वाह, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। आप जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, प्रेज कर रहे हो, तो यू फील गुड, राइट। तो आप डिसाइड कर लोगे कि आपको लाइफ में कैसी चीज़ें हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग वाह वाह या वाओ, इफ़ यू आर सेइंग ओ हो हाय, ऐसी बातें कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, किस टाइप की चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में, नेगेटिव टाइप की, कंप्लेनिंग टाइप की। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। ईच टाइम यू सी गुड थिंग्स, आर यू गोइंग टू से वाह, और आर यू गोइंग टू लुक एट थिंग्स विच आर मेकिंग यू से हाय, ये क्या हो गया मेरे लाइफ में, ऐसे बोलना है आपको, या हाय ये इसके संग क्या हो गया। आपको चूज करना है दैट यू वांट द वाओ फैक्टर्स इन योर life, whether you want to look at the wow factors in your life or you want to look at the haw factors in your life. Okay, तो आप चूज कर लो, you have to choose one of them. Okay, या तो आप wow या वाह, जिसको बोलने में आपको अच्छा लग रहा है, all of you just say wow. 2-3 बार wow बोलिए, wow the sky is looking so nice, wow my room is so cozy, wow my chair is so nice. Everyone say seriously, माने जोर से बोलिए सब जन, हाँ, don't smile, it is seriously nice. Yeah, बिल्कुल, छाया जी आप भी बोलिए। Wow, the stars are so beautiful. हाँ, yes. Wow, I'm looking so beautiful. Very good session. Very Wow. nice. Wow, everyone is smiling and I'm loving it. Wow. Yes, wow. Wow. I'm loving my smile You are also. looking very Yes. nice. Wow. Wow, that's beautiful.
what we have to do is we have to add this wow in our life. ठीक है, अगर आपको wow बोल के अच्छा लग रहा है तो आप wow बोलिए, अगर आपको वाह वाह बोल के अच्छा लग रहा है तो वाह वाह बोलिए, बट दिन में आपको ये, जैसे बोलते हैं ना माला की तरह, जैसे थैंक यू बोल रहे हैं ना, वैसे ही दिन में 3-4 बार तो ये बोलना ही है। जो भी, वाओ कितनी टेस्टी सब्जी बनी है, वाओ ये मेरा बैंगल कितना अच्छा है, वाओ मेरे नेल्स कितने अच्छे हैं, वाओ मेरे हेयर कितने अच्छे हैं। जिस चीज को देख के आप वाओ बोल सकते हो बोलिए, ठीक है। आप सामने वाले को तो प्रेज कर ही रहे हो, खुद के लिए भी जो आपको दिख रहा है जस्ट ऐड, जैसे बोलते हैं ना एम्पलीफाई कर दीजिए, टर्न अप द वॉल्यूम, ट्यून अप द वॉल्यूम, जो भी आपको बोलना है आप उसको थोड़ा और एग्जैजरेट करके बोलिए, ठीक है। आप जब अच्छी चीजों को एग्जैजरेट करके बोलेंगे तो आपकी फीलिंग्स भी एग्जैजरेट होंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी और अच्छी होगी, आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशंस है वो और अच्छी होंगी, और उतना फास्ट अपने लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज जो हमको समझनी है कि जो बोला ना वाओ फैक्टर, हेयर इज द वाओ फैक्टर, तो आप देख लो आपको वाओ फैक्टर अपने लाइफ में डेली ऐड करना है, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग चार्ल्स हैनल की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो वेगली रिमेम्बरिंग, हमने भी फिजिक्स में साइंस में ऐसी कुछ पढ़ा था कि सारे एटम्स के जो पार्ट वो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यस नाउ आई रिमेम्बर दीज थ्री, ये कोई एक अट्रैक्शनल पावर से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कनेक्टेड रहता है, एंड ऐसे ही करके वर्ल्ड में भी आप सोचिए ना, अर्थ और सन कैसे कनेक्टेड है, सम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स, यस। हम लोग मानते नहीं है कि सन और उसके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स है, बट है डेफिनेटली, वो भी तो एक ग्रेविटेशनल पुल है, राइट। हम लोग सोचते हैं बस अर्थ और हमारे ही बीच में है, नहीं, हर चीज के बीच में है। अगर मून भी हमारे अर्थ से जो कनेक्टेड है वो क्यों है, उसमें भी एक अट्रैक्शनल पुल है, या तो ऐसे ही हर चीज में अट्रैक्शनल पुल है, ओके। तो वही हमको ये चार्ल्स हैनल ने मोर देन 100 ईयर्स बता दिया था आगे, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स में जो कुछ भी है, एवरीथिंग हैज अ कनेक्शन, एवरीथिंग, एंड वो क्या है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो मेरे को जो चाहिए, हाँ, वो भी मेरे लाइफ में मिलेगा, प्रोवाइडेड आई एम यूजिंग द राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ, ओके। सो लेट्स रीड। Bob Proctor, I don't care what city you are living in. You have got enough power in your body, potential power, to illuminate the whole city for nearly a week. To become conscious of this power, it is to become a live wire. The universe is the live wire. It carries power sufficient to meet every situation in the life of every individual. When the individual mind touches the universal mind, it receives all its power. Charles Haanel. या आप देखिए, जब ये हमने फर्स्ट वाली लाइन पहली बार पढ़ी थी ना, आई डोंट केयर व्हाट सिटी यू आर लिविंग इन, यू हैव गॉट इनफ पावर इन योर बॉडी, ओके, टू इल्यूमिनेट द होल सिटी। तो मेरे को ना उस समय हम बहुत सारी इस टाइप की पिक्चर्स देखते थे, जब आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था, लाइक कि डेड लोग हैं, उससे लोग पावर बना रहे हैं, या एक बहुत ऐसा, पहले हम इस टाइप के काफी सीरियल देखते थे, ठीक है, एंड आई यूज्ड टू अट्रैक्ट दोज ओनली, कि वो मर गया है या कोई खून खराबा, ऑल दीज काइंड ऑफ सस्पेंस थ्रिलर, ऐसे टाइप। और इंग्लिश सीरियल्स इस टाइप के हमेशा ज्यादा एक्सट्रीम के बनाते थे वो लोग, कि एक डेड बॉडी है, उसके ऊपर कोई तो भी एक साइको था, वो कुछ तो भी कल्टिवेट कर रहा है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो व्हेन आई रेड दिस, तो मेरे को लगा अच्छा, तो अगर हम मर सकते हैं तो सबकी बॉडी में से ऐसे पावर निकल के होल सिटी कैन बी इल्यूमिनेटेड फॉर अ वीक। तो तुरंत मेरे मन में ऐसे ही आया, बट ऐसा नहीं कह रहे हैं बॉब प्रॉक्टर। प्रॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में एक्चुअल में इतना पावर है, पावर इन द सेंस लाइक आवर बॉडी इज लाइक सच काइंड ऑफ एन एनर्जी, देयर इज सो मच एनर्जी इन आवर बॉडी दैट इट कैन इल्यूमिनेट द होल सिटी फॉर नियरली अ वीक, चाहे कोई भी सिटी हो। बोले ना ठीक है मेरी छोटी बॉडी है तो छोटी सी सिटी की बत्ती चलेगी एक हफ्ते के लिए, नहीं, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, और उन्होंने पूरा रिसर्च किया होगा तभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। एंड अगर हम यही सोचें कि मेरे में इतना पावर है, हाँ, आप सोच के देखिए, आप जो भी सिटी में हैं, कि उसमें पूरा हफ्ता द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑन विद जस्ट द एनर्जी इनसाइड मी, या तो आप सोचिए हम सब में इतना पावर है दैट व्हाटएवर वी वांट वी कैन अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। And now Charles Haanel is also telling us the same thing. To become conscious of this power is to become a live wire. आपको अगर पता है कि आपके अंदर कितना पावर है तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, सुपर कॉन्फिडेंट पॉजिटिव फीलिंग आएगी दैट आई एम अ लाइव वायर। लाइव वायर किसको बोलते हैं, जिसको छूते ही करंट लग जाए, राइट। हाँ, या आपने किसी को जो ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, मे बी आप उसको बोलते होगे इज अ लाइव वायर, हाँ, शी इज अ लाइव वायर, उसको भी बोलते हैं आप, हाँ। तो आप देखिए, तो ये यूनिवर्स ही ये लाइव वायर, माने उसमें कितना पावर है, उसमें कितनी पोटेंशियल है,
या तो हम एक्चुअल में यूनिवर्स में इतना कुछ है कि हर जन के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, टू मीट एवरी सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। माने उसके लिए करना क्या है हमको, हमारे माइंड को यूनिवर्सल माइंड से खाली कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब आप सोचिए, दैट व्हेन द इंडिविजुअल माइंड टचेस द यूनिवर्सल माइंड इट रिसीव्स ऑल इट्स पावर। हम सबको इन 7 चक्रास के बारे में पता है, ऑल ऑफ अस नो दिस, या हाँ मेरे को भी थोड़ा ओके ओके टाइप सी पता है, तो आई थिंक वी ऑल नो दिस दैट दिस चक्रा इज जस्ट अबाउ अस, जस्ट हाँ जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, एंड वो ही ऊपर हमारे यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है, यूनिवर्स से, सुप्रीम पावर से, जिसको भी आप बोलिए, वो ही कनेक्टेड रहता है। तो जब हमारा इंडिविजुअल माइंड इज टचिंग द यूनिवर्सल माइंड इट रिसीव्स ऑल इट्स पावर। लेकिन है तो पूरा टाइम वो चक्रा, इट्स नॉट दैट कि वो है नहीं है, तो पूरा टाइम हमको सुप्रीम पावर से एग्जैक्टली हमारे क्राउन चक्रा से कनेक्शन मिल है पूरा टाइम। इट्स जस्ट दैट द चक्रा इज देयर, कनेक्शन भी है यूनिवर्स से, बट क्या हम अवेयर हैं उसके बारे में? कि ये जो मेरे को सडनली इंट्यूशन आ जाते हैं, या सडनली आपको लगता है नहीं ये सही है या गलत है या सही काम करना है, वो कहाँ से आता है? यू आर रिसीविंग इट फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, बट वी हैव टू बी मोर अवेयर of what we are connecting with, what we are attracting in our lives. Okay, so please read. James Ray. Most people define themselves by this finite body, but you are not a finite body. Even under a microscope, you are an energy field. What we know about energy is this. You go to a quantum physicist and you say, what creates the world? And he or she will say, energy. Well, describe energy. Okay, it can never be created or destroyed. It always was, it always has been. Everything that ever existed always exists. It's moving into form, through form, and out of form. You go to a theologian and ask the question, what created the universe? He or she will say, God. Okay, describe God. Always was and always has been, never can be created or destroyed. All that ever was, always will be, always moving into form, through the form, and out of form. You see, it's the same description, just different terminology. Yeah, so don't you think this is so amazing? When I read this, I was like, wow, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हम लोग भगवान जी को डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, इफ आई रीड दिस इन हिंदी, तो आप देखिए, अगर किसी फिजिसिस्ट से पूछा जाए ये दुनिया किस चीज से बनी है, वह जवाब देगा ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें, ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है, ये आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है, ठीक है। तो अगर सेम चीज आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर पूछें, ब्रह्मांड किसने बनाया, वो जवाब देगा ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें, हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। सो इट्स एक्चुअली दैट द एनर्जी इज द सेम। अब हम लोग बताइए, अब अगर हमारे कल्चर में बोलें तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि परमात्मा, अब तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि आत्मा को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, पानी इसको गीला नहीं कर सकती, आग इसको सुखा नहीं सकती। वी टॉक अबाउट द सेम थिंग। तो जो आप परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं वही सेम चीज हम लोग आत्मा के बारे में भी बोलते हैं, एनर्जी के बारे में भी सेम चीज बोलते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ सेम ही है? या वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, इट जस्ट कीप्स चेंजिंग फॉर्म। तो अगर आप ऐसा सोचें, इसका मतलब कि we'll read ahead, then I think we'll discuss this. आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में और बातें कर रहे हैं। Yeah, so if you think you are this meat suit running around, think again. You are a spiritual being. You are an energy field operating in a large energy field. या तो अगर हमको लगता है कि यस हम ही ये हार्ड मास के शरीर है, ऐसे बोलते हैं ना, कहीं पे लिखा रहता है ना, हाँ, जो रनिंग अराउंड है, माने वो भागा दौड़ी कर रहा है क्या इस लाइफ के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, यानी कि
हमारे अंदर जो आत्मा है, वी आर दैट, वो एनर्जी फील्ड है ऑपरेटिंग इन अ लार्जर एनर्जी फील्ड। माने ये यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड है और हम भी एक एनर्जी हैं, या। एंड नाउ इफ यू जस्ट कनेक्ट ऑल दैट, कि इस एनर्जी को, द वन दैट इज इनसाइड अस, या ये जो स्पिरिट है, शी इज टेलिंग अस यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, या आप एक फिजिकल बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? योर इंटेलेक्ट, योर कनेक्शन विद द सुप्रीम, वो चीज़ है। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या हम मरेंगे? नहीं मरेंगे। क्यों? बिकॉज एनर्जी तो मर भी नहीं सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो खाली फॉर्म चेंज कर सकती है। तो माने अगर आज आप इस शरीर में हैं, कल आप कोई दूसरे शरीर में होंगे, है ना कि नहीं? दैट इज वॉट शी इज ट्राइंग टू टेल अस, इज इट? और इज इट वॉट आर रिलीजन्स हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू टेल अस, बट वी हैव नॉट लिसन टू इट। या नाउ वी आर लिसनिंग बिकॉज रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। या आप सोचिए हम लोग कैसे हैं, राइट? या सो लेट्स रीड। How does all of this make you a spiritual being? For me, the answer to the question is one of the most magnificent part of the teachings of the secret. You are energy, and energy cannot be created or destroyed. Energy just changes form, and that means you, the true essence of you, the pure energy of you, has always been and always will be. You can never not be. Yeah, please read. On a deep level, you know that. Can you imagine not being? Despite everything you have been, you have seen and experienced in your life, can you imagine not being? You cannot imagine it because it is impossible. You are eternal energy. या तो आप देखिए, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा है कि हम, हमारे अंदर जो स्पिरिट है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, आप उसको जो भी नाम बोलें, ठीक है, वो कभी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती, वो जस्ट फॉर्म चेंज करती रहेगी। कैसे? ये नहीं कि हम सोच रहे कि अभी फॉर्म चेंज करती रहेगी, नहीं, वी आर इटर्नल बीइंग्स। हम लोग अभी इस बॉडी में, इस मीट सूट में हैं, अगर आप ऐसा बोलना चाहो, तो अगले बार हम किस रूप में आएंगे हमको नहीं पता, बट आपको ये पता है कि एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अगर आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, दैट हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा चाहते हैं नेक्स्ट लाइफ में। या दिस इज व्हाट वील अंडरस्टैंड व्हेन दिस मीट सूट बॉडी इज गॉन, द न्यू बॉडी दैट वील गेट, डू यू थिंक इट विल बी अ चार्ज्ड अप बॉडी? हाँ, कि आपने अपनी एनर्जी को और ब्राइट कर लिया है। कैसे करेंगे हम हमारी एनर्जी को ब्राइट? ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, अप्रिसिएशन ऑफ द नेचर, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। अगर आपने अपने एनर्जी को और ब्राइट कर लिया है और पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए हैं, यू नेवर नो अगले जन्म में हमारा कहाँ बर्थ होएगा, किस टाइप की हमको बॉडी मिलेगी। यू वांट टू बी बॉर्न इन स्विट्जरलैंड, यूएस, आई डोंट नो कहाँ आपको जाना है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। जैसे हम या यहीं पे कोई और अच्छी जगह में जाना है, मे बी इन अंबानीज, टाटाज, आई डोंट नो। या तो आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को चार्ज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ब्राइट होएगी एंड नेक्स्ट लाइफ आपकी वो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी कहीं और पहुंचेगी। ओके, नाउ अगेन इट इज ऑन अस, इफ यू चार्ज इट अप इट विल गो टू अ हायर डिफरेंट बेटर बॉडी। ओके, बट इफ यू आर नॉट चार्जिंग इट द राइट वे, आप उसको नेगेटिविटी में रह रहे हो, कंप्लेनिंग मोड में रह रहे हो, बिलो द लाइन की फीलिंग में रह रहे हैं, तब आपको कैसी बॉडी मिलेगी नेक्स्ट ईयर? क्योंकि आपकी एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हुई है, थोड़ी तो हुई होगी। हाँ, इफ़ यू आर नॉट बीइंग इन द पॉजिटिव जोन, तब आपको कैसी लाइफ मिलेगी वो आगे की बात है। ठीक है, सेकंड आप देखिए, कैन यू इमेजिन योर सेल्फ नॉट बीइंग? हाँ, क्या आप सोच सकते हो आज भी? जैसे इसमें ना, आई हैव टू कीप रेफरिंग टू अश्विनी मैम बिकॉज शी यूजेस सच अमेजिंग एग्जाम्पल्स की मैंने सुन के दिमाग में बात घुस जाती है। शी सेड, हम लोग हमारा एक सोफ़ा भी लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम क्या सोचते हैं कितने साल चलना चाहिए उसको? परमानेंट 100 साल तक तो सोफ़ा रहना चाहिए, ऐसे ही सोच के लेते हैं। क्यों? हमको लगता है हम तो यहीं पे ही हैं हमेशा के लिए। अपन घर भी बनाते हैं तो सोचते हैं कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहना चाहिए घर, दोबारा जन्म ले तो भी इसी सॉलिड घर में आके जन्म ले। हाँ, तो हम लोग हर चीज़ के बारे में ऐसे ही सोचते हैं। चाइनीज़ तरीके की चीज़ें नहीं सोचते, ये मेरा एडिशन है, चाइनीज़ तरीके की नहीं सोचते कि हाँ अभी खरा ख़त्म किया नया लेके आओ, नहीं। वी बिलीव दैट वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर एवर। हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग 70, 80, 90, हम लोग तो सोचते हैं बहुत साल हम लोग। हाँ, वो बात और है, जब अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो देन वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट मे बी 70s, 80s, बट हम लोग नॉर्मल यही सोचते हैं दैट वी आर हियर फॉर एवर। कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई रिस्क लेनी होती है, तो वी आर लाइक यू नो एकदम सुपर हम लोग कॉशियस जाते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे लेट्स नॉट डू ऑल दिस। तो अगर हम हमारी बेसिक
नेचर बेसिक फीलिंग इसी टाइप की है, तो मतलब एक्चुअल में वी आर देयर फॉर एवर, वी आर दोज इटर्नल बीइंग्स। तो अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट टू यू और सीक्रेट टू मी, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ चैप्टर कि हमने कुछ थोड़ा थोड़ा बताया और आप थोड़ा थोड़ा समझ गए, नहीं, आपको ये फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज वॉट इट shows to you, what it depicts to you, where it hits you is something different, because this chapter में, और आपने नहीं भी पढ़े होंगे एक बार फिर भी चलेगा, बट ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स रीड। The One Universal Mind, Dr. John Hagelin. Quantum mechanics confirms it. Quantum cosmology confirms it. That the universe essentially emerges from thought, and all of this matter around us is just precipitated thought. It's thought. precipitated thought. Ultimately, two are the source of the universe. Ultimately, we. Ultimately, we are the source of the universe, and we understand that power directly by experience. We can start to exercise our authority and begin to achieve more and more. Create anything, know anything from within the field of our own consciousness, which ultimately is universal consciousness that runs the universe. तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कॉस्मोलॉजी, सब जन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि सारी दुनिया में जो कुछ भी है, लाइक इस दुनिया में क्या जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ थॉट। ठीक है, तो ये तो हमारा एकदम सेट हो गया। सेकंड, एवरीथिंग इज देयर, यू नो, कोई तो एक हायर अथॉरिटी है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच स्टार्टेड दैट स्पार्क, विच स्टार्टेड दैट थॉट, वो है, और वो इतना पावरफुल है और वो हमारे अंदर है कि हम जो चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वो डेफिनेटली हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्चुअल में दिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट रन्स द यूनिवर्स, माने पूरी दुनिया में ही ये सेम एनर्जी है, वो सेम पावर का सबके अंदर में वो अंश है। ठीक है, हम लोग यही बोलते हैं ना, उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। हाँ, हमारी आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है। तो अभी आप सोचिए, अगर हम लोग ऐसे सोचें, ओके, सो नाउ इफ वी आर थिंकिंग बैड अबाउट समवन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे अंदर भी जो परमात्मा है, लाइक आई थिंक ये तो हम लोगों ने कहीं कहीं बहुत सारे गीता वीता सब जगह ये सुना ही हुआ है, बहुत सारे आई थिंक जन में सुना हुआ है ये, लाइक व्हेन आई एम अबाउट टू से, तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है, आई हैव हर्ड इट इन सो मेनी प्लेसेस, कि हमारे अंदर जो है वही छाया जी के अंदर भी है, श्वेता के अंदर भी है, सोनिया के भी अंदर है, हम सब के अंदर उन्हीं परमात्मा का एक अंश है। सो नाउ इफ आई एम saying something bad about any one of us, okay, I'm sorry, I'm wrong example, anyone in this universe, so whom am I talking bad about? That Paramatma, that universe, okay, so what will happen to we? हम उसी के बारे में गलत बोल रहे हैं जो मेरे अंदर भी है, जो हम सबके अंदर है। तो इफ आई एम डूइंग दैट, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम कंप्लेनिंग अबाउट द सुप्रीम पावर। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज द सेम कॉन्शियसनेस विच इज देयर अमंगस्ट ईच वन ऑफ अस। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? वी हैव टू जस्ट सी दैट यस, दिस इज गॉड, दिस इज गॉड, एवरीवन इज द सेम। इसमें मेरे को फिर से वही वाला एग्जाम्पल आ गया, आपको ध्यान है कृष्ण जी का एक स्टोरी में थी कि उनको सब जगह कृष्ण जी दिख रहे होते हैं। ओके, दैट स्टोरी एवरीवन रिमेंबर्स? समवन रिमेंबर्स क्या? आई एम जस्ट एकदम भूल गए, एकदम याद आ रहा है, आई कैन जस्ट सी दैट इन माई माइंड, दैट उनको हर जगह कृष्ण जी दिख रहे होते हैं, हर जगह, हर बच्चा जो भी होता है उनको सब कृष्ण जी दिख रहे होते हैं। रिमेंबर दैट? एक ऐसी स्टोरी थी, आई थिंक किसी मम्मा लोग को, आई विल टेल यू टुमारो, आई विल आस्क माय मॉम एंड आई विल टेल यू टुमारो, बिकॉज देयर इज दैट स्टोरी। तो इट्स लाइक हर जन के अंदर जब बोलते हैं ना भगवान है, तो वो ऐसे ही है, बिकॉज वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम पावर, एंड हम सब के अंदर में वही भगवान जी, इट इज द सेम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दैट रन्स दिस यूनिवर्स। ओके, तो अब हमको क्या करना है? यही ध्यान में रख के हमेशा सबको प्रेज करना है, सबको ब्लेस करना है, और जितना ज़्यादा हम प्रेज और ब्लेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में वो पॉजिटिविटी आएगी थ्रू द सुप्रीम पावर। या So depending upon how we use that power, positively or negatively, that's the kind of body in terms of health, that's the kind of environment we create. So we are the creators not only of our own destiny, but ultimately we are the creators of universal destiny. We are the creators of the universe. So there is no limit really to human potential.
It's the degree to which we recognize those deep dynamics and exercise them, the degree of which we harness our power, and that, sorry, Yeah, from here. And that and from exercise them, the degree of which we harness our power, and that really has to go down with the level at which we think. that really has to do again with the level at which we think. तो आप देखिए वो फिर से हमसे यही कह रहे हैं that we are the creators of our destiny, ठीक है, and not just in the terms of health. सिर्फ हमारी हेल्थ नहीं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे को जो पैसे चाहिए, हमारे को जो रिलेशनशिप्स चाहिए, हम उन सब के क्रिएटर्स हैं। और सिर्फ अपनी ही डेस्टिनी के नहीं, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनके लिए भी अगर हम वही सोच रहे हैं, अच्छी चीजें सोच रहे हैं, तो उनकी भी हम डेस्टिनी डिसाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डोंट यू फील दिस इज सो अमेजिंग that we had this tremendous power and हमको पता भी नहीं था और हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि जो हमको चाहिए उसी में हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लें। नाउ शी इज टेलिंग अस वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स, या सो देयर इज एक्चुअली नो लिमिट। किस चीज की लिमिट नहीं है? आपको जो चाहिए, जो सोचना है, वो आप बना सकते हो, वैसे ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड जिस लेवल में चाहिए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए ना, हम लोगों ने फर्स्ट आज हमने जब बात की थी यही, आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, राइट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप हर जन को एक अपने नजरिए से देखते हैं, ठीक है। सेम पर्सन लाइक यू नो इन योर फैमिली, आप उसको एक तरीके से देख रहे हो इन योर यूनिवर्स, ओके। किसी और के यूनिवर्स में वो सेम पर्सन का एक डिफरेंट रोल होता है, राइट। तो एवरी वन इज क्रिएटिंग सो मैनी यूनिवर्सेस, बट हर जन का क्रिएटर वो ही है, वो ही खुद है, राइट। मेरे को लगता है कि मेरी मॉम बहुत अच्छी है, मेरी स्टाफ को लगता होगा कि अरे मॉम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो एवरी वंस यूनिवर्स इज डिफरेंट और हर जन अपने यूनिवर्स का क्रिएटर होता है, ठीक है। तो जैसा हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं वो वैसा ही बन रहा होता है उस यूनिवर्स में। तो इफ यू से अगेन दैट यस आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, आई एम गिविंग द रोल्स टू द पीपल दैट दे आर अराउंड मी, हम उनको वो रोल दे रहे हैं और वो वैसे ही प्ले कर रहे हैं। या आई एम द डायरेक्टर, आई एम गिविंग द रोल्स, आई एम गिविंग देम द स्क्रिप्ट एंड दैट इज हाउ दे आर प्लेइंग इट। So that is how we are creating our life, है ना। हम आप बोलते हैं ना बॉस बहुत बदमाश है, बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, बट वो सेम बॉस दूसरे जन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि उसने अपने बॉस के बारे में अच्छी चीज सोची होगी, ठीक है। सेम बॉस अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, अपने बच्चे के लिए में भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, अपने ड्राइवर के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होगा। सो everyone gives them a role, a script, and that is how they play it. Okay, so we have to see what roles we are assigning, what scripts we are assigning to the people in our life. Yeah, and that is how we create our universe, that is how we create our destiny, our life. Yeah. Some of the greatest teachers and avatars describe the universe in the same way as Dr. Hegling, by saying that all that exists is the one universal mind, and there is nowhere that Nowhere, the yeah. one mind is not. It exists in everything. The one mind is all intelligence, all wisdom, and all perfection, and it is everything and everywhere at the same time. If everything is the one universal mind and the whole of it exists everywhere, then it is all in you. या तो आप देखिए वो भी यही कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट टीचर्स और अवतार्स डिस्क्राइब करके गए हैं यूनिवर्स को, डॉक्टर हेगलिन ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन किया है। जो हमने पिछले 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, जो उन्होंने कहा है ना दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर यूनिवर्स, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, कई जन उनके पहले ऐसे ही बोल के गए हैं दैट देयर इज नोवेयर दैट वन माइंड इज नॉट। अब ये जो वन माइंड है वो क्या है? इसको आप यूनिवर्सल माइंड बोलिए, उसको आप कॉस्मोस बोलिए, इसको आप सुप्रीम पावर बोलिए, ये हर जगह हर चीज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द वन माइंड इज ऑल इंटेलिजेंस। तो आप यूनिवर्स बोलिए, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए चाहते हैं तो अगर हम यूनिवर्स बोलते हैं तो यूनिवर्स इज ऑल इंटेलिजेंस, ऑल विजडम, ऑल परफेक्शन। आप देखिए अगर आप यहाँ पे वन माइंड की जगह यूनिवर्स बोलिए, सुप्रीम पावर बोलिए, ऑल माइटी बोलिए, सब के लिए ये प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट है, प्रॉपर है ये। तो अगर हम यूनिवर्स में स्टिक करते हैं, ठीक है, इफ एवरीथिंग इज द वन यूनिवर्सल माइंड एंड द होल ऑफ इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सब जगह हैं बाहर और आपके अंदर भी हैं, या एंड दैट इट इज ऑल इन यू ऑल्सो। तो ये जो आप एनर्जी बोलिए, सब कुछ बोलिए, ये सब हमारे अंदर भी है, ओके। तो अब आप सोचिए अगर हम इसको सिर्फ
ये ऐसा सोच लें कि ये 5 एलिमेंट्स सब जगह हैं. If we simplify it, that 5 elements are everywhere. Okay, they are controlling everything. तो अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, थैंक यू बोलना शुरू कर दें, उनसे कनेक्ट करना शुरू कर दें, so don't you think we'll be, even better creators of our universe, of our surroundings, of our world? Yeah. So she's again coming back to it that the universe is the most important. The 5 elements are the most important. Yeah. So I think just this quiz we will read. Yeah. Let me help you understand what that means for you. It means that every possibility already exists. All knowledge, all discoveries, and all inventions of the future are in the universal mind as possibilities, waiting for the human mind to draw them forth. Every creation and invention in history has also been drawn from the universal mind, whether the person consciously knew that or not. या तो हर चीज अगर हम लोग इसको ऐसे सोचें, ये 5 एलिमेंट से ही हमारे पास आई है. ठीक है, हमारे अंदर वो 5 एलिमेंट्स हैं, वो 5 एलिमेंट्स ही सब जगह हैं. उन्हीं ने एक एक क्रिएशन करवाया, उन्हीं ने एक एक इन्वेंशन कराया. ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस इट मीन्स दैट एवरी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट. एवरी पॉसिबिलिटी मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में तो अच्छी आएंगी. अगर आप सोच रहे हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो बॉर्न ही, मेरी लाइफ ही ऐसी है, तो भी वो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो ऑलरेडी हो सकती है वहां पे. एवरी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट. हर चीज की संभावना ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है, हम गंदी चीज सोच रहे हैं तो वैसी होगी. क्यों होगी? क्योंकि हम जिस एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं, हम जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज मेरे लाइफ में आएगी. ठीक है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. हमको सिर्फ किस से कनेक्ट करना है, उसी को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट विल बिकम विजिबल. Okay, so every creation and invention in history has been drawn from the universal mind. हम लोग ने सोचा ना, थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से जो हमने इंटेंट किया वो आता है. ठीक वैसे ही जो हम चाहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रहेंगे, उसी को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आते हैं. तो सारे क्रिएशन, सारे इन्वेंशंस कैसे हुए? उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिव सोचा, उन्होंने अपने एवरीथिंग ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर. अब किसी को भी आप ऐसे देखोगे ना, बोलेंगे हाँ एकदम सही बोला, इसको कैसे पता चल गया ये सीक्रेट दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड. या सो दैट इज हाउ पावरफुल आवर थॉट्स आर. या प्लीज रीड. How do you draw from it? You do it through your awareness of it and by using your wonderful imagination. Look around you for needs waiting to be filled. Imagine if we had a great invention to do this, or imagine if we had a great invention to do that. Look for the needs and then imagine and think their fulfillment into being. You don't have to work out the discovery or the invention. The supreme mind holds that possibility. All you have to do is hold your mind on the end result and imagine filling the need, and you will call it into being. As you ask and feel and believe, you will receive. There is an unlimited supply of ideas waiting for you to tap into and bring forth. You hold everything in your consciousness. Divine mind is the one and only reality. Yeah, this is said by, इनका नाम आई थिंक, अच्छा नहीं, दिस इज सेड बाय चार्ल्स फिल्मोर. ठीक है, तो अब आप देखिए उन्होंने पूरा सीक्रेट जो हमको उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था, आस्क, बिलीव, रिसीव, वो सब इन्होंने यहाँ पे हमको बता दिया. ही इज टेलिंग अस जस्ट लुक अराउंड यू. हम लोग कैसे लुक अराउंड करेंगे? जब सबसे पहले हम अवेयर होंगे, जब सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मेरे को चूज क्या करना है. ठीक है, सो व्हेन यू आर लुकिंग अराउंड एंड यू आर थिंकिंग ऑफ पॉजिटिविटी, थिंकिंग ऑफ गुड पॉसिबिलिटीज, दैट इज ओनली you will be able to check कि हाँ हम इसको इन्वेंट करेंगे तो इससे इसका फायदा होगा, हम इसके लिए हम ये चीज क्रिएट कर सकते हैं तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस इन दिस नाउ. लुक फॉर द नीड्स एंड देन इमेजिन एंड थिंक देयर फुलफिलमेंट इनटू बीइंग. माने आपने उसको देखा, आपने उसको सोचा, और देन यू आर थिंकिंग कि वो हो गई है वो बात. ठीक है, फुलफिलमेंट इनटू बीइंग माने आपने देखा कि वो हो गया है. कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं आप, आपने देखा कि वो हो गया. ठीक है, यू डोंट हैव टू वर्क आउट द डिस्कवरी और द इन्वेंशन. वो उसको हमको नहीं डिस्कवर करना है, उसको हमको नहीं इन्वेंट करना है, बस हमको सिर्फ ये सोचना है कि वो हो गया. नाउ द सुप्रीम माइंड होल्ड्स द पॉसिबिलिटी. ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है वहां पे. हमको क्या करना है? सिर्फ उसके एंड रिजल्ट को इमेजिन करना है.
ठीक है, दैट इज ऑल वी हैव टू डू. वी ओनली हैव टू इमेजिन दैट yes, close my eyes and I'm driving that car. Close your eyes and imagine you're wearing that bangle. Close your eyes and imagine that you are living in that house. Close your eyes and just imagine that you are running a marathon. हमको सिर्फ वो एंड रिजल्ट पे ध्यान रखना है. ठीक है, शी इज अगेन टेलिंग अस, एज यू आस्क एंड फील एंड बिलीव यू विल रिसीव. माना जितना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करके आप जितना विश्वास से, जितना फेथ से उसको अपने लाइफ में चाहेंगे, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइडियाज वेटिंग फॉर यू टू टैप इनटू एंड ब्रिंग फोर्थ. माने कुछ एंड ही नहीं है कि आपको क्या आप मांग सकते हो. आपको जो कुछ भी चाहिए, ओके, यू वांट 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, आई डोंट नो कितना करोड़, ओके, जैसी हेल्थ चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, यू होल्ड एवरीथिंग इन योर कॉन्शियसनेस. माने जो चाहिए वो आपको मिलेगा. ठीक है, डिवाइन माइंड इज द वन एंड ओनली रियलिटी, बिकॉज हमारा जो माइंड है उसमें इतना पावर है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सबकॉन्शियस कॉन्शियस के बारे में बात करें, ओके, सो इट इज एक्चुअली दैट योर सबकॉन्शियस माइंड नोज हाउ टू अट्रैक्ट इट. ठीक है, हमको सिर्फ उसको, वो कैसे आएगा आपके लाइफ में हमको पता ही नहीं. वी जस्ट हैव टू बी श्योर कि यस मेरे को मिल गया है, एंड यू कीप ऑन गिविंग इट हैप्पी एंड पॉजिटिव फीलिंग्स. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड आई एम श्योर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, इफ़ यू रीड इट यू विल गेट बेटर आंसर्स. ठीक है, सो प्लीज़ रीड दिस पोर्शन अगेन एंड अगेन. माने एक बार पढ़ने से नहीं होता है, आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कुछ कुछ कि हाँ प्रिया बोल रही थी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी था, बट ठीक है, थोड़ा सा उसको हम लोग माफ़ कर सकते हैं. ठीक है, यस, सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अगेन बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉल अटेम्प्ट टू understand and maybe explain a little bit to you. Okay, so thank you Sonia for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Okay, Thank you. thank you. So let's join our hands, pay our gratitude, and then we'll take some sharings. Yeah, so thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for showing us this wonderful path of gratitude. Thank you for making me aware of this law of attraction. Thank you for making me aware of the power of my mind. Thank you for the consciousness to choose the good and the right things. Thank you for making me aware that yes, I have chosen something wrong as well, and making me do gratitude and try to make it correct. Thank you for this amazing group of people who have been here giving me positivity every day. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone, and I will really miss you next week, but I'm sure with the Diwali and excitement it will be a little okay. Yes, yeah. So any sharings, और किसकी sharings बाकी थी? मेरी वो 5 चीजें हमने लिखी थी ना, हाँ, so मेरी 3 हो गई. कल रात को आफ्टर सेशन ही एक another one, so I was like oh wow. Very nice. Wow, lovely. Very good. And I'm sure बाकी दोनों भी हो जाएंगी श्वेता. Okay, so wonderful. Yes. ओ मेरी भी बाकी है, मेरी भी 5 दुबई से रेड फरारी गायब हो गए सारे के सारे, ऐसे घूमते रहते हैं और अब एक नहीं दिख रहा. And I tell you Sonia, you said रेड फरारी ना, मैंने भी लिखा था रेड स्पोर्ट्स कार. ठीक है, मेरे को भी एक भी नहीं दिखी. ठीक है, और हम जिस एरिया में कैलकाटा के रहते हैं वहाँ पे ना ये सारी कार्स वाले दिखती रहती है, इनफैक्ट ना सारी. एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, घूमती रहती है, और अब मुझे एक नहीं दिख रही. अभी मुझे कोई लंबोर्गिनी दिख जाए तो भी मैं मान लूं मुझे दिख गई, लेकिन वो भी नहीं दिख रही. मैंने बोला गई कहाँ, सारी गाड़ियां सब हॉलीडे पे चले गए हैं. यस, कुड बी अभी दिख जाएंगी दिवाली के दिन. ओके, आई एम श्योर. या सो यस, वंडरफुल. एंड आई एम श्योर जिनके नहीं हुए उनके भी हो जाएंगे. जस्ट एक बार फिर से वो लिस्ट पढ़ लेंगे, दैट्स ऑल, एंड विल नॉट बी अफेक्टेड. नहीं दिख रहा है, इट्स टोटली फाइन. 5 में से 3 दिख गए, isn't it amazing? तो यही कितनी हमें, हमको 2 भी दिख जाते हैं, वाह मैंने अट्रैक्ट कर लिया उसको अपने लाइफ में. फर्स्ट वाज रियली आई वाज आफ्टर इट. वो फर्स्ट पे मैंने रेनबो ही लिखा था. इधर उधर बारिश वाले दिन आई वाज कंप्लीटली लैपटॉप लेके बालकनी में, मुझे दिख रहा है बट वो दिखा कैसे, एफबी पे एक फ्रेंड ने पोस्ट कर दिया दैट वाज. बट अदर 2 वाज दैट इनक्रेडिबल. द नेक्स्ट वाज ओके. नहीं और पता है, और चांस की बात है, 1 2 3 जिस प्रायोरिटी में मैंने लिखा है ना, उसी प्रायोरिटीज में दिख रहे हैं. पहले मुझे नंबर 1 पे जो लिखा था वो, फिर नंबर 2 पे, और अभी जो नंबर 3 पे लिखा था वो कल दिखा. आई मीन दैट्स स्ट्रेंज. Wow, very nice. So that's even more amazing. So now I think ऐसा इसलिए होता है श्वेता, because I think when you write the to do list, है ना, so I think that is how you have been doing 1 2 3 करके. Is it that 1 2 3 करके I write. So and that is how you do the things also. Is that it? That because you prioritize
that way and you do things? वो तो प्रायोरिटी ऊपर नीचे कर देती हूँ, लेकिन while I write 1 2 3 and then I make an arrow और ऊपर Oh. नीचे Okay, wonderful, very nice. लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो एवरी वीकेंड वो लिस्ट रीशफल हो जाती है प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाती है. Okay, cool, good, but very nice. See, when you make a habit of this, writing the list, doing the magnificent outcome, उसके results उतने जल्दी होते जाएंगे, ठीक है? So when you are actually doing it, कि हमने लिखा है तो मतलब हो जाएगा, वो belief और strong हो जाता है ना? And हमको हर पैराग्राफ में, हर बुक में रॉन्डा बर्न यही बताती है, जितना ज़्यादा बिलीफ स्ट्रांग होगा उतना जल्दी ही हम उसको अट्रैक्ट करेंगे हमारी लाइफ में. ओके, सो वंडरफुल. जस्ट वन मोर क्वेश्चन, लाइक ब्लेसिंग्स और एफर्मेशन हम सेम डे एक के बाद एक ही लिख सकते हैं ना? डोंट नीड टू हैव अ सेपरेट थिंग, क्योंकि अभी 2-3 डायरी हो गई है, एक ब्लेसिंग्स और एफर्मेशंस आई राइट, उसके बाद एक वो ड्रीम वाली तो अलग, आई हैव केप्ट इट, एक मैजिकल टू डू लिस्ट है, वो आई कीप इट सेपरेटली. So it's fine. Yeah, it is totally fine. Affirmations I have not written, okay. I think mirror work बोलता है affirmations लिखने के लिए, that is why you've been doing, और maybe पहले से भी लिखते हैं. I maintain a blessings diary. And my ब्लेसिंग्स के बाद ना वो कंटिन्यूअस टेंस में वो टू डू लिखना, वो 5 चीजें पहले मैं बहुत डिटेल लिखती थी जब ब्लेसिंग्स नहीं लिखती थी, बट अब है कि थोड़ा शॉर्टकट वीकेंड पे आई राइट प्रॉपर्ली, और अभी मतलब वीकडेज में एवरी डे आई डोंट राइट, बट समडे आई जस्ट feel like, but whenever I write I feel good, मतलब I don't go into details कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but I just feel good. Okay, cool. So that is what is important. That feel good that you said, na, that is Yeah. very important. So do that. Thank you. And my husband has also started recently. Very nice. 2 दिन से स्टार्ट किया उसने, अपनी ड्रीम वाली बुक बनाई, फिर एक ब्लेसिंग्स वाली बुक बनाई, अब वो कह रहे एफर्मेशन भी लिखूंगा मैं. Very nice. एक्चुअली ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मैं सेम में ही लिखती थी, तो उसने बोला एक में लिखो, तो मैंने कहा मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं पूछ के बताती हूँ, मैं तो वहीं पे उसी में लिख लेती हूँ. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें भी लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. Yeah. एंड मेरे को एक और जो बात लग रही है, दैट आई वांटेड टू टेल यू, सी इफ यू आर, ऑफ कोर्स यू आर, योर ड्रीम्स एंड योर हस्बैंड ड्रीम्स, सम ऑफ द ड्रीम्स कुड बी सिमिलर, या दैट एक ही जगह हॉलीडे जाना है ना, वो भी अलग अलग है. तो कैसे होएगा, ठीक है. नहीं तो अच्छा है ना, ज्यादा जगह चले जाएंगे हॉलीडे पे, वो अब वेरी ट्रू. बट अभी क्या है, अगर दोनों जन ये सोच रहे हैं कि विंटर्स में यहाँ जाएंगे, तो संग ही तो जाना चाहते हैं ना. आई फील ड्रीम जो इस टाइप की है, दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न हैज टोल्ड अस आल्सो ना इन द 13th चैप्टर, जब विजन बोर्ड बनाते हैं, कि पूरी फैमिली अगर विजन बोर्ड में एक संग एनर्जी दे रहा है तो बहुत जल्दी मटेरियलाइज होती है ना. इफ पीपल इन द फैमिली आर फोकसिंग ऑन वन ड्रीम, तो वो और जल्दी मटेरियलाइज होगी. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू बोथ ऑफ यू वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे, let's decide and write on one item, okay. so we can have a separate vision, but couple of things like maybe our if we want something, so we can have it on both of our vision board, or Yes, just yes. combine it. Combine it तो नहीं, दोनों के अलग अलग हैं, तो मतलब नहीं, why I'm telling you, it's not just about the holiday, sorry to interrupt. other Suppose it's a house, okay. You want a 3-bedroom flat. I'm just saying random, okay? Don't take it otherwise. Suppose you want a 3-bedroom flat and he wants a duplex, okay. So you are thinking, you are visualizing, you are giving energy to a 3 BHK, maybe a big 3 BHK could be, and he is focusing on a duplex. Then what will happen? got it, yeah. ना, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना. बोथ ऑफ यू वांट टू स्टे टुगेदर ओनली, ठीक है. वो अलग है कि दोनों 2 घर हो गए तो और ही अच्छी बात है, लाइक यू हैव अ but- duplex आल्सो Yeah. एंड यू हैव अ फ्लैट आल्सो. बट क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है तो और अच्छा होगा, ठीक है. दैट इज व्हाई मास प्रेयर्स, मास थिंग्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल, ओके. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, अगर एक ही घर में 2-3 जन कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक प्रॉपर उसमें जाएं. थैंक यू. इस वीकेंड पे ना थोड़ा ड्रीम सॉर्ट करते हैं हम आपस में बैठ के. Manipulate का रोज चलता, start manipulating. I'll do that. I'll Why to definitely do that. Manipulating is not a nice word, okay. Manipulating nice. बोलना है, हाँ. Okay, so what Consensus. Consensus. Okay. Yeah. Okay. Wonderful. Okay. Thank you, Shweta, for your sharing. And I'm Thank you. sure दूसरे लोगों को भी इसमें कुछ आइडिया हो रहा होगा, जो फैमिली के एक आध जन मिलके कर रहे होंगे. या सो प्लीज डू दैट. आपने देखा ना, जब भी कंफ्लिक्टिंग चीजें होती हैं, किसी को इटालियन खाना होता है, किसी को चाइनीज खाना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, घर में ही दाल चावल खा रहे होते हैं. वी डोंट वांट दैट ना. इटालियन. यस दीपिका जी.
जी जैसे ड्रीम्स के बारे में भी आप बता रहे थे ना, तो विजन बोर्ड बनाने का, तो जैसे मैं जब बनाई ना विजन बोर्ड अपना, तो मैं क्या करी, जैसे 2-3 चीजें रहती ना, जैसे आप बोले कॉमन है, घर है या कुछ भी कि है तो सब लोग यूज करेंगे ना, तो मैं क्या करी, अपने बच्चों की अलमारी पे भी जाके उनके रूम में लगा दी, इधर उधर सब जगह चिपका दी, भले वो लोग इस एंगल से देख रहे होंगे कि मम्मी की कार आएगी, पर आएगी तो घर पे ही ना। वैसे वेरी गुड, दिस इज वंडरफुल आइडिया। हाँ, वेरी नाइस दीपिका जी, थैंक यू। आप कैमरा नहीं ऑन करते हो, बट बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे देते हैं आप। यस, ठीक है, सो वेरी नाइस। जिसको भी फ्लैट का है तो इधर उधर फ्लैट की फोटोग्राफ्स चिपका दी जाए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है ना, देखिए हमारे एंसेस्टर्स या नहीं जो भी बोलिए, जब कोई किसी का बेबी होने वाला था तो क्या होता था, घर में सब जगह बेबी चिपका होता एक ही जन के है, बट सेम ही बेबी घर में चिपका होता है, तो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट बेबी। वेरी नाइस आइडिया दीपिका जी, थैंक यू। थैंक यू। और एक और शेयरिंग करनी थी, 2 डेज बैक हम लोगों को जैसे काम, जैसे दिवाली अब सर पे आ रही, तो हर किसी को ऐसा हो रहा ना कि अरे ये काम करना है, वो काम करना है, तो हम लोगों की शॉपिंग ही रह गई थी, तो ऐसा था कि अरे बच्चे थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड रहते, तो नीलेश बोले कि अभी तो इतना टाइम ही नहीं है, लेट हो गया, शाम 6:30 हो रही है, अब कैसे सबका होगा, चलो फिर भी जितना होता है अपन जाके देखते तो है, समझ में आता है तो कुछ करते हैं। तो तब पहले तो मुझे इतना ध्यान में नहीं आया, पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करे मुझे याद आया, तो मैं मन ही मन में मैग्निफिकेशन आउटकम कर रहे थे कि सब कुछ हो गया, हर्ष का हो गया, खुशी का हो गया, हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड करके आ गए, बहुत कुछ। और वाकई में हम लोग 10 o'clock को घर आए, मेरा सारा काम हो चुका था, हम लोग डिनर भी बाहर करके आ गए थे। वंडरफुल, बट वो सब ठीक है दीपिका जी, कैमरा कब ऑन होएगा? हाँ हाँ हाँ, अभी करते हैं। आवाज भी शांत हो गई। हाँ ओके, नहीं आपका कैमरा ऑन रहेगा, जो भी शेयरिंग करेगा, क्वेश्चन करेगा, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा। ओके, यस, या थैंक यू दीपिका जी। यस, हाँ, सो स्वीट। या आप जब बोल रहे होते हैं तब ऑन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस, लव टू सी योर हाँ, एक्सप्रेशन एंड योर आईज गोइंग लाइक दिस। ओके, या अरे कितना कितना अच्छा लगा मालूम, सोची भी नहीं थी मैं कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, मेरे को लगा था एक, यूजुअली ऐसे होता ना, 4 लोग जब जाते तो सबके दिमाग चलने लग जाते, वहां पे तो फट 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 ऐसे काम हुए, तो ऐसा मजा आ गया। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी शेयर करूं, लेकिन किचन में इधर उधर सब कोई ना कोई रहते, तो फिर मैं सोची कि बाद में शांति से करेंगे। okay, thank you Deepika ji, thank you so much for your sharing and your car tip also. Yes Harshika, थैंक how यू। are you? Yes, cool, very nice. So wonderful, any more sharings do we have? Yeah, मेरे no? पास हाँ दीदी जी, यस, आप बोलने वाले थे सेशन के पहले भी। यस, सॉरी, बोलिए। गए थे, तो हम लोग जो गए थे वहां पर क्या है, वो ओपन में था डिनर का प्लेस, जहाँ पे डिनर कर रहे थे उसी के बगल में 2-3 बच्चे बैठे हुए थे। वो तो मेरा बेटा लेकर के आ रहा था वहां से, वो कार है, गाड़ी वाले के पास से खाना लेकर के आ रहा था, तो थोड़े देर मुझे और रुपीस चाहिए, मैं बोला क्यों बेटा, अपना ऑर्डर तो आ गया, बोला नहीं मम्मा, बच्चे बैठे हम खाना लेकर के आ रहे थे, तो वो देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम तो देख रहे हैं। देन ही वेंट, तीनों बच्चों को लेकर के वो गाड़ी वाले के पास गया, एंड ही सेड इन सबको भी जो जो खाना आप वो खिलाओ हमारी तरफ से। एंड नहीं मम्मा, हमने खाया ना, वो हमको देख रहे थे ना, उनको बुरा लगा ना, हमें उनको फीड करना चाहिए ना, वो भी तो हमारे जैसे ही बच्चे हैं ना। Wow, so sweet, so sweet. This is the younger son, the younger one. या यंग इज 11 ईयर्स, अपने भाई के साथ, बट वो बोला नहीं मम्मा, हमको उसको फीड करना है। मैंने कहा ओके बेटा, यू डू इट, तुमको करना है करो। तो बोला नहीं, मैं अपने पॉकेट मनी से करूंगा, जो आप मुझे पॉकेट मनी देते हो ना, आप घर जाके पॉकेट मनी से कट कर लेना, ये Wow, मैंने wonderful. नहीं किया है। तो Very बोले, nice, very nice. एंड Good. उसने जो जितने रुपयों का उनको खाना खिलाया था, उससे हमने पॉकेट मनी से निकाल करके मुझे दिया, जबकि वो रुपया वो जमा करा, उसको कंप्यूटर का कोई गेम खरीदना है, ही नीड 3000, उसके लिए वो जमा कर रहा था, बट उसने 500 रुपीज निकाल करके मुझे उसमें से दिया, एंड फॉर द पास्ट 6 जमा कर रहा है रुपया अपना। वाओ, वेरी नाइस अदिति जी। सी, दिस इज हाउ इट हैपेंस। आपको पता ही नहीं कैसे वो लोग आप लोग ही इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आजू बाजू और बच्चों को स्पेशली। ओके, सो वेरी गुड अदिति जी, थैंक यू सो मच। आप स्प्रेड कर रहे हो जो भी आप सीख रहे हो, कर रहे हो, वंडरफुल। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। thank you Rhonda Byrne, thank you for this amazing book, Zoom network, everything, thank you so much. Okay, so yes, any other sharing? बट आपको ये कंटिन्यू रखना है, इट शुड नॉट बी कि सेशन खत्म हो गया, मैजिक बुक खत्म हो गई और बस
खत्म हो गया सीरियल की तरह, ठीक है, कि हाँ नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखा था, खत्म हो गया। शुड नॉट बी लाइक दैट। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको अब कितने सारे चीज ऐड हुई, यू कैन अफोर्ड दैट, you can buy that, you are perfection, okay, you are ideal, you are the magnet attracting the good positive things। और आज और एक ऐड हो गया। आज क्या ऐड हुआ? एनीवन? सुना ही नहीं दे रहा है, किसी ने सुना ही नहीं है। Secret is in me. यस, वो तो चैप्टर का नाम हो गया। Oh, हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। यस Wow. yes, Wow. wow, yes, you have to look at things, wow Tulsi, the lights are looking so amazing behind you, okay, it has to be, wow Madhuri, your DP is amazing, you're looking so pretty, it has to be like that, wow Deepika ji, your smile is so awesome, ठीक है, ऐसे बोलना है हर जन को, ठीक है, ऐसे ही सोचना है। I can also say, wow my background lights are looking so nice, huh? I'm actually need to, you know, put something like this for Diwali, तो ऐसे sorry, दिवाली तक ठीक लग रहा है। दिवाली तक ठीक ओके ओके उसके बाद चेंज कर लेंगे, उसमें स्नोफ्लेक्स बना देंगे, ठीक है। यस Wow, सो Priya, वंडरफुल। the way you teach is fantastic. ओह थैंक यू, आई एम नॉट टीचिंग, ओके प्लीज, थैंक यू I mean, थैंक यू the way you talk is very nice. थैंक यू माधुरी, थैंक यू सो मच। या वेटिंग, आई थिंक पूरे सेशन में फर्स्ट बार सुने माधुरी ये तुम्हारी आवाज। हाँ Oh, thank you. यस, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करते रहना है, प्रेज एंड ब्लेस करना है, जो आज आपने किया होगा वो भी कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, प्रेज एंड ब्लेस। वाओ देखना, माने जो अच्छा दिख रहा है, वाओ आज का क्या दिन था, ओके, बिल्कुल ऐसे करना है। वाओ आज कितना अच्छा सीरियल देखा हमने, वाओ आज बॉस कितना खुश था, माने जो कुछ भी जिसमें भी आप वाओ ऐड कर सकते हैं उसमें वाओ ऐड करना है, ठीक है। वाओ नहीं अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है तो वाह कर दीजिए, ऑसम, अमेजिंग, जो भी इस टाइप की बातें आप जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा लाइफ वैसे ही होने लगेगी, ओके। सो नाउ इट्स अप टू अस हाउ वी वांट आवर लाइफ टू बी, ओके। सो यस रेखा जी, यू हैव अ क्वेश्चन, अ शेयरिंग। Yes, I have a question. एक्चुअली ये जो मैजिक रॉक के लिए है, जैसे हमारे पास एक ही रॉक है, ठीक है, एंड स्टोरी में ऐसे था ना कि उसके पास फोन आता है तो वो रॉक्स भेजता है अपने फ्रेंड को, तो अपने भी ऐसे रॉक्स रख सकते हैं ना, तो सिर्फ ऐसे ही रखना है या उसको एनर्जी दे के रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो जो उसके पास फोन आता है और उसने दूसरे जनों को दिया होता है, उसने फ्रेश रॉक्स भेजे होते हैं, उसने अपने रॉक्स नहीं दे दिए होते, ठीक है, उसने न्यू रॉक्स स्ट्रीम में, रिवर में जाके कहीं से उसके बीच किनारे से लेके आता है कि जो भी रफ नहीं हो, स्मूथ हो, हाथ में पकड़ने में आए हो, दैट वे ही चोज दोज रॉक्स एंड देन गिव इट टू देम। आपको अपने लिए और रखना है या किसी और को देने के लिए आप बोल रहे हो? नहीं, जैसे और स्टोरी और भी मैंने काफी वीडियोस देखा था, तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था कि कोई बीमार था, जैसे किसी के सर्वेंट का बेटा बीमार था, तो उसने ना कोई ऐसे कोई उसने रखा था 3-4 रॉक्स अलग से, उसमें से एक रॉक दिया उसने अपने सर्वेंट को कि बोली कि भाई ये अपने बेटे को दे देना, वो ठीक हो जाएगा, उसको बोलना आई एम फिट एंड फाइन। तो वैसे ही क्या हम लोग भी रख सकते हैं क्या अलग से? अब देखिए, मैजिक बुक भी कुछ ऐसा नहीं बोलती है, एंड सीक्रेट में भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 3-4 रॉक्स को एनर्जाइज करना है, ओके। बट हमको ऐसा लग रहा है, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा या देखा है, आप एक बार उसको फिर से देखिए, क्या वो उन सबको एनर्जी दे रही है कि नहीं, इट इज नॉट क्लियर। मेरे को लगता है आप किसी को भी दे रहे हैं और उसको बोले कि उसको बोलो, लाइक बेसिकली यू आर टेलिंग दैट पर्सन टू बिलीव इन दैट स्टोन, ओके, और बिलीव इन दैट रॉक, तो उस पर्सन को विश्वास होने लगेगा कि दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग है, कि उस पर्सन को विश्वास होने लगेगा कि आई एम फिट एंड फाइन। जितने बार वो उसको देखेगा, इट इज लाइक अ रिमाइंडर टू दैट पर्सन, तो वो उसके बिलीफ एंड फेथ पे अफेक्ट करेगा, दैट्स व्हाट आई फील, ओके। या इट मे बी, दैट्स व्हाट आई फील। बट आपने जहाँ ये देखा है, यू कैन जस्ट सी इट अगेन। कितनी बार होता है ना, एक बार देखते हैं या एक बार पढ़ते हैं तो उतना क्लियर नहीं होता है, इफ वी सी इट अगेन, इफ यू नो वी रीड इट अगेन, तो और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है, ओके। बस उनका ऐसे था कि वो जैसे 2-4 जितने उनको मिलते थे वो रखती थी, एंड जब उसकी मेड ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, तो उसने बोला कि लो एक स्टोन ले लो और उसको बोलना रात को बोल के सोएगा कि आई एम फिट एंड फाइन। ओके, तो इट कुड बी दैट, यू नो, कि जैसे अब मेरे घर में भी आज हम देखेंगे तो मेरे पास भी बहुत सारे मैजिक रॉक टाइप के रॉक्स इधर उधर रखे हुए हैं, ओके। तो अगर कोई हमको भी, इफ आई हैव टू टेल समवन टू यूज अ मैजिक रॉक, मे बी आई जस्ट पिक वन,
एंड गिफ्ट इट, इसको पकड़ के रोज रात में तुमको बोलना है, ओके? तो हम ये सोच के दे रहे हैं कि यू नो दैट पर्सन विल बी यूजिंग इट एज अ मैजिक रॉक और अ ग्रैटिट्यूड रॉक, सो इट कुड बी दैट, है ना? Okay. Yeah, thank you. थैंक यू, थैंक यू। यस, सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ नाइट, एंड आई एम श्योर हमारा ये चैप्टर शायद कल भी नहीं खत्म होगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ गुड एंड लॉन्ग चैप्टर। तो प्लीज आप लोग ने आज जहाँ तक भी हमने पढ़ा है आप उसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम यही समझ गए सीक्रेट टू यू, हम यही समझ गए कि यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, और किसी एक को भी, इफ़ यू लाइक वाटर, आप वाटर को अपना फ्रेंड बना लो, ठीक है? कि जितने बार आप वाटर को यूज कर रहे हो, टच कर रहे हो, यू आर यूजिंग वन ऑफ द मेन, यू नो 70% है ना यूनिवर्स में, 5 एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? वाटर का है, ठीक है? हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा वाटर का ही शेयर है। तो आप उसको अगर अपना पार्टनर बना लेंगे, यस, कि आप उससे जो बोलोगे हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए। इफ़ यू फील नहीं एयर, दिन भर हम सांस लेते रहते हैं, एयर के लिए बोलना है, तो आप एयर को बोलो कि एयर को मैंने जो कहा तो मेरा काम हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए। इफ़ यू फील नहीं हमको हर जगह सन गॉड दिखते रहते हैं, सन गॉड इज़ माई पार्टनर इन वट एवर आई वॉन्ट आई विल गेट इट, तो आप किसी एक को भी बनाना चाहते हो, आप उसको अपना पार्टनर बना लो। सो दैट इज़ द सीक्रेट, ठीक है? तो आपकी वो लाइफ आपकी और अमेजिंग होने लगेगी, ठीक है? सो whatever you feel is like your strongest partner, आप उसको मान के उसको अपनी सारी चीज़ें बोलिए, ठीक है? अदरवाइज तो आप अपने भगवान जी को बोलते हैं, लाइक सबके एक एक हमारे फेवरेट भगवान जी होते हैं, आप उनको बोलते हैं तो उनको बोलते रहिए, ओके? सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, एंड थिंक अबाउट द गुड थिंग्स बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप एंड यूज योर मैजिक रॉक एज वेल, ठीक है? सो थैंक यू, हैप्पी टू सी यू तुलसी, एंड आई एम श्योर वील हियर यू अगेन, ओके? Yes. Thank you, Priya. Good night. Thank you. Thank Good night. you. Good Thanks night. everyone. Bye. Bye bye. Bye. Thank you, Sonia ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.